क्या साउथ गोवा जाना वर्थ इट है या कुछ नया देखने की इच्छा के अंदर मैं बस अपने पैसे वेस्ट करने वाली हूँ। माना बागा बीच के ऊपर बहुत ज्यादा क्राउड जमा हो चुका है, लेकिन अंजुना, कलंगुट, वैगेटॉय और भी बहुत सारे बीचेस तो है। तो नॉर्थ गोवा का ये हैपनिंग लाइफ छोड़ के क्यों ही जाना है मुझे साउथ गोवा के सन्नाटे में। अगर आपके मन में भी ये वाले सवाल उठ रहे हैं ना, तो ये साउथ गोवा की सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इससे आपको अपनी नेक्स्ट ट्रिप प्लान करने में आसानी होगी। जैसे कि हर सीरीज में अपनी ट्रेन जर्नी से स्टार्ट करती हूँ, ये वाली सीरीज भी मैं अपनी ट्रेन जर्नी से ही स्टार्ट करूँगी। कोई नहीं बोलेगा कि मेरे पास फ्लाइट के पैसे नहीं है, ठीक है। देखो ट्रेन का ना अपना अलग ही मजा होता है, ठीक है। ठीक है, समझ गया। तो आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ सीसी ट्रेन के अंदर, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट अपनी बुकिंग की तो मुझे स्लीपर वाली तो मिली ही नहीं। तो ठीक है, बैठ के पहुंच जाएंगे गोवा। बाय द वे ये है तेजस एक्सप्रेस, जो कि बस 8 घंटे के अंदर मुझे पहुंचा देगी गोवा, ऐसे मुझे वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ मिला है। अब जाके देखते हैं कि कितना एक्चुअल में हमें टाइम लगता है एंड इस ट्रेन की जर्नी के अंदर क्या क्या होता है। ट्रेन थी 6:50 की एंड स्टार्ट हुई है ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट। तो भाई ये इस तरह से दिया तो है, बट ये चल नहीं रहा है बिल्कुल भी। बट थैंकफुली यहाँ पे ये वाला पोर्ट है जिससे एटलीस्ट मैं अपना काम तो कर सकूँगी। पानी मुझे मिल चुका है। तो भाई सबसे पहले मुझे लाके दिया है ये कॉफ़ी एंड साथ में एक माई बिस्किट। सो भाई ब्रेकफास्ट सर्व हो चुका है। इसके अंदर सबसे पहले ऑमलेट दिया है, उपमा दिया है, ये ब्रेड है, ये जूस है एंड ये चॉकलेट दी हुई है साथ में, और चोको केक है बेसिकली। सो यस, ये है इस ट्रेन में मिलने वाला ब्रेकफास्ट। नॉट बैड एट ऑल। अबे ना मैं एक्चुअली रात भर सोई नहीं हूँ, क्योंकि सुबह 6 बजे की ऑब्वियसली ट्रेन थी। सो मैं मस्त ये खा के थोड़ा सा अपना काम निपटा के फिर सो जाऊँगी। तो चलो मिलते सीधा मडगांव स्टेशन पे। तो भाई ऑलमोस्ट सब लोग करमाली स्टेशन के ऊपर उतर चुके हैं एंड मडगांव आते आते पूरी ट्रेन इस तरह से खाली हो चुकी है। ट्रेन जबकि 1 घंटा डिले चली थी, उसके बावजूद भी बिल्कुल टाइम के ऊपर पहुंचा दी है। ऑलमोस्ट बस मडगांव पहुंचने ही वाले, आई गेस बस 5 मिनट लेट हुई है, क्योंकि 3 बजे पहुंचने का टाइम था एंड 3:05 को पहुंच हुई है। सो या आई एम ग्लैड काफ़ी अच्छी तरह से कैचअप किया है इस ट्रेन ने। तो भाई फाइनली मडगांव स्टेशन हम आ चुके हैं एंड यहाँ से ऑफिशियली मेरा गोवा का ट्रिप स्टार्ट होता है। टू बी वेरी प्रिसाइज, मेरा साउथ गोवा का ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होता है एंड हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाय द वे इस स्टेशन को मैं पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ से मैं सीधा नॉर्थ गई थी, यानी मॉरिजम की तरफ में गई थी। तो यस, ये है साउथ गोवा का डे 1। चलिए आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं अपनी स्कूटी यहाँ पे रेंट करती हूँ एंड उसके बाद निकलती हूँ पेलोलम बीच के लिए। अभी हम लोग मेन गेट आई गेस वो साइड पे, वहाँ से हम लोग निकलेंगे। सो एक्चुअली मैंने ऑलरेडी बुक कर ली है अपनी स्कूटी, क्योंकि मैं पिछली बार भी मडगांव स्टेशन आई हुई थी। उन्हीं को मैंने कॉल किया है एंड वो मुझे स्टेशन के ऊपर ही, मतलब जो बाइक रेंटल सर्विस वाले हैं ना, वो मुझे स्टेशन के ऊपर लाके ही स्कूटी देने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले मैं स्कूटी वगैरह लेती हूँ एंड देन बाद में आपको उसका प्राइस भी बताऊँगी। मडगांव स्टेशन के जस्ट बाहर इलाके में मुझे यहाँ पे बाइक मिल गई है। जो भी इनका नंबर है मैं आपको नीचे डाल के दे दूँगी। हेडलाइट वगैरह सब चलता है ना, ठीक है। अभी बाइक तो मिल गई है। सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं पेट्रोल भराने के लिए, बिकॉज बाइक के जो पेट्रोल होता है वो आपका अपना खुद का होता है, जो पैसे होते हैं वो बस बाइक के होते हैं। पेट्रोल इतना तो है गाड़ी के अंदर कि हम लोग पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए, जो कि आधे किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ही है। तो चलो सबसे पहले हम लोग पेट्रोल वगैरह भराते हैं एंड देन उसके बाद आपको आगे का बताती हूँ। अभी हम लोगों ने पेट्रोल भरा लिया है एंड जाने वाले हैं कैनाकोना की तरफ। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, बट हम ऑफ रोडिंग करते हुए आए हैं
सामने ही मेन रोड है, यहाँ से आया जा सकता है। आई गेस राइट ही जाना है। ऑलराइटी, सो गिरते पढ़ते एंड थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करते हुए मैं अपने हॉस्टल तक पहुंच ही चुकी हूँ, जिसका नाम है रिवर सॉन्ग ब्लिस। सो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हुई, एक्चुअली ना यहाँ सीधा सीधा आने का रास्ता था, लेकिन ये बीच में थोड़ा सा ऑफ रोडिंग था। आप कभी भी अगर यहाँ पे आओगे, मैप थोड़ा सा घुमा देता है यहाँ पे। सो हाँ, मेन रोड से आना है। एंड अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से आपको आना है, तो यहाँ के जो भी केयर टेकर्स है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उन्होंने मुझे कॉल के समझाया एंड थैंकफुली मैं पहुँच तो गई, बट मैं ऑफ रोडिंग करते हुए ही आई थी। तो एनीवे, यहाँ पे है रिसेप्शन एरिया राइट में, जहाँ पे ना ऐसे पेंटिंग वगैरह के लिए सब रखा हुआ है। आई एम नॉट श्योर ये क्यों है, क्या है। अभी तो फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो बाद में आपको वहाँ का बताऊंगी। तो अभी हम लोग जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। ये मैं राइट के अंदर आपको मैंने रिसेप्शन दिखाया, लेफ्ट के अंदर यहाँ आपको डॉर्मेटरी मिल जाएगी। आई गेस लाइट्स फिलहाल बंद की हुई है। ओह, मैंने जला दी। सो आई होप अंदर अभी कोई ना हो, अगर कोई होगा तो मैं जल्दी से बंद कर दूँगी, ठीक है। ओके, थैंकफुली इट्स एम्प्टी। सो जैसे ही मैं अंदर आती हूँ, राइट के अंदर मुझे ऐसे एक मिरर दिख जाता है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मुझे ये वॉशरूम दिखाई देता है। वॉशरूम कैसा है? ओह, काफ़ी स्पेशियस है यार। एंड बाहर ही यहाँ पे सिंक है। यहाँ पे आई गेस पहले कोई था, बट अभी फ़िलहाल तो नहीं है थैंकफुली व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग। यहाँ पे भी कोई है। मेरा ये वाला बेड है। सो यस, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। छोटा सा है, बट बहुत अच्छी कोजी वाली यहाँ की वाइब है। अब मैं आपको लॉकर अगर यहाँ का दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से है। मतलब इतना तो है कि मेरा लैपटॉप का बैग यहाँ पे इजीली फिट हो जाएगा। एक्चुअली मेरा बड़ा वाला बैग भी यहाँ फिट हो जाएगा, बट उसमें खाली कपड़े हैं, तो उसे मैं यहाँ नीचे डाल सकती हूँ। एंड जो मेरा लैपटॉप का बैग है, उसको मैं यहाँ पे डाल के अपना खुद का अपने यहाँ पे लॉक वगैरह लगा लेना होता है। सो बस ये है मेरा यहाँ का स्टे। अब मैं यहाँ पे तकरीबन 3 दिन के लिए रहने वाली हूँ। एंड जो भी आपको साउथ गोवा एक्सप्लोर करते हुए मैं दिखाई दूंगी, उसकी शुरुआत इसी हॉस्टल से होने वाली है। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ मैं सबसे पहले पेलोलम बीच पे, जहाँ पे मैं अपना लंच और डिनर दोनों एक साथ करने वाली हूँ। 5:30 बजने आए हैं एंड मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है, ठीक है। तो मैं फटाफट तैयार होती हूँ एंड देन बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। जो ये हॉस्टल है उसके बिल्कुल सामने ही, ओह, सो ये है वो लेक वाला इलाका जो कि मैंने एक्चुअली फ़ोटोज़ वगैरह के अंदर देखा हुआ था। सो यहाँ पे इस तरह से बैठने की जगह है एंड ये है वो लेक साइड। आई एम श्योर मॉर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं आपको नज़दीक से जाके दिखाती हूँ। इस सुबह के अंदर ना बहुत ज़्यादा प्रिटी लगने वाला है। ये इज़ नाइस। सो प्रॉब्ली मॉर्निंग के अंदर ब्रेकफास्ट यहीं पे लेक साइड के ऊपर बैठ के किया जाएगा एंड ये साइड के ऊपर आपको बार मिल जाएगा। सो चलो मैं आपको यहाँ के प्राइजेस वगैरह भी साथ साथ दिखा देती हूँ। सो ये तो बार मेन्यू है, इसका मुझे कुछ काम नहीं। प्लेन मैगी आपको यहाँ 100 रुपये की मिल जाएगी एंड देन फ्राइज़ है। वेज थाली 200 रुपीज़ की है। पॉरेज इज़ 180, मूसली को 200। आई मीन नॉट बैड। प्राइजेस एकदम बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल से ही है। ऑमलेट इज़ ऑल्सो फॉर 120। अगर मैं यहाँ पे कॉफ़ी की बात करूँ तो ब्लैक कॉफ़ी 50, नॉट बैड यार। तो यस, ये है यहाँ का कुछ इवनिंग का वाइब। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ पेलोलम बीच के ऊपर एंड देखेंगे कि शाम के अंदर पेलोलम बीच ऑन अ वीकडे कैसा दिखाई देता है। तो भाई यही है सबसे ज़्यादा हैपनिंग एरिया साउथ गोवा के अंदर। जस्ट वहाँ पे गाड़ी पार्क करके ना अंदर आई हूँ एंड ये है फर्स्ट ग्लैंस ऑफ पेलोलम बीच। आई गेस शैक्स जो है वो सब उस तरफ है। यहाँ पे इतने ज़्यादा शैक्स भी नहीं जितने कि आप नॉर्थ वाले पॉपुलर बीचेस के ऊपर देखते हो, जैसे कलंगुड या वैगेटोर। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही गिने चुने से आपको शैक्स दिखाई देंगे। एटलीस्ट मुझे तो बहुत ही गिने चुने से दिख रहे हैं। एक तो यहाँ राइट हैंड साइड के ऊपर है एंड यस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फॉरेन का क्राउड ज़्यादा दिखेगा, या अगर देसी क्राउड होगा तो अपने फैमिली वाले लोग यहाँ से थोड़ा ज़्यादा दिखाई देंगे। You're selling these fishes? We are selling and cooking every day. Oh, you will cook it and give it to us. Okay. So what's the price? Depend of size. Siwas, red snapper, and the rock fish, and the tuna, and the kingfish, the white How silver. much for kingfish? Kingfish is at 2,000 rupees. It cooked everything. is included. Acha. Okay. And the crabs and the Is that lobster. No. No, no. Okay. 300 per piece each. Okay. 300. And how much Lobster is 2,500. And you will make it. How much time it takes to cook? Half an hour. Skits, calamari. Yeah.
थैंक यू सो मच। तो भाई ये वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी कि इनके पास यहाँ पे जो ताज़ी मच्छियाँ पड़ी हुई है सामने अपनी खुद की चूज़ कर सकते हैं, 30 मिनट्स के अंदर बना के दे देंगे। तो मैंने काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स में एक्चुअली देखा है कि फिश का जो प्राइस है वो 2000, 2500, 3000 तक भी जाता है। एंड यहाँ पे अगर आप सामने खुद अपनी फिश चूज करो एंड आपको सेम प्राइस के अंदर बना के दे, आई गेस बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपके लिए होने वाला है। और यहाँ बारबेक्यू करके देते हैं मच्छी। तो भाई यहाँ पे आपको सामने लाइव बारबेक्यू करके भी मच्छी वगैरह मिल जाएगी। एंड इनके पास भी ऑलमोस्ट आई गेस सेम ही स्टॉक है। हाँ, यहाँ पे भी लॉबस्टर्स है, क्रैब है। 700, 400 का एक पीस, ठीक है, और ये 600 का एक पीस है। ठीक है। ये कौन सी मच्छी है? शिवास है, ये स्नैपर है, ये शिवास है। अच्छा। 1200, 600। So yep, this is definitely going to be an experience for you. अभी साक्षात हम लोग अपने सब्सक्राइबर बढ़ा के जाएंगे यहाँ से। विदाउट स्पेस लिखिए सना, SANA, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद जी। तो भाई इसी तरह से हम साउथ गोवा के अंदर आके भी अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं। आप देखोगे ना, जहाँ पे सीट लगी है उसके आगे तक पानी आपको दिख जाएगा। मतलब आगे भी है बट आगे पानी थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर है जहाँ पे सिटिंग एरिया है। एंड यहाँ सिटिंग के बिल्कुल पास तक पानी आ रहा है। ये देखो, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो अंधेरे में, बट बहुत ज़्यादा सही यहाँ की वाइब लग रही है। और कुत्तू कैसा है? आले बाबा कैसा है? मेरे को इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि मैंने सैंडविच का तो कोई वीडियो लिया ही नहीं। इसकी फोटोग्राफ है मेरे पास, वो मैं डाल दूँगी। बट भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था ये। 190 रुपीज़ के अंदर मुझे चिकन सैंडविच मिल गया एंड 70 रुपीज़ के अंदर मुझे फ्रेश लाइन सोडा। एंड सामने आप ये देखो भाई, ये जो लहरें आप देख रहे हो ना, क्या ही बात। बहुत ही ज़्यादा सही। सीलिंग देखो इनकी। माँ, पानी आ गया। आई नो मैं सब भूत की तरह दिखाई दे रही हूँ, माना मैं सब भूत की तरह देख रही हूँ अंधेरे में, बट मेरे पास यही लाइट्स अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ पे पेलोलम बीच के ऊपर मेरे को एक बहुत ही बढ़िया वाला कैफे मिला है। तो बेसिकली आज मुझे खाना था चिकन स्ट्रोगनॉफ एंड आई वाज लाइक जो भी रेस्टोरेंट, जो भी कैफे मुझे चिकन स्ट्रोगनॉफ देगा, मैं वहीं पे आज अपना डिनर करने वाली हूँ। एंड फाइनली एक रेस्टोरेंट बुला लो या कैफे बुला लो, उसका नाम है नेस्ट। सो यस, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ खाने के लिए। इसका मेन्यू कुछ इस तरह से है। हाँ, जो चिकन स्ट्रोगनॉफ है ना, वो एक्चुअली मेन्यू के अंदर मेंशन ही नहीं है। बट जब मैंने इनसे पूछा कि क्या आप बना के दे दोगे, क्योंकि वहाँ पे बीफ स्ट्रोगनॉफ लिखा हुआ था एंड मैं बीफ ज्यादा खाती ही नहीं हूँ, तो आई वाज लाइक ठीक है, चिकन में बन जाएगा क्या? तो लाइक हाँ बना के दे देंगे आपको। भाई पानी आया। भाई मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ कि अंधेरा बहुत ज्यादा है, बट आई गेस आप शायद कुछ देख सकोगे। नहीं। और हाँ, ये एक वीकडे है तो यहाँ पे क्राउड इतना ज़्यादा भी नहीं है। सो आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग इट। मतलब प्रॉपर साउथ गोवा वाली वाइब है। बहुत सारी जगहों पर लाइव म्यूजिक भी चल रहा था, बट वहाँ में आप ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाती, जिस वजह से मैंने वहाँ पे जाना ऑप्ट नहीं किया। सो फाइनली आ चुका है चिकन स्ट्रोगनॉफ एंड ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके अंदर आपको मिल जाएगा राइस एंड साथ में चिकन होता है एंड उसके अंदर एक सॉटे किया हुआ जो सॉस होता है ना, एक्चुअल मज़ा उसी का होता है। तो चलो भाई, बहुत हो गई बातें, अभी मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ। तो हम थोड़ा सा राइस लेंगे, चिकन का पीस लेंगे एंड बहुत सारा इसका सॉस लेंगे और ये बन गया हमारा फर्स्ट बाइट। मैंने जल्दबाजी में बहुत बड़ा वाला पीस ले लिया एंड वो बहुत ज़्यादा गर्म था, तो ऑलमोस्ट मेरी ज़बान जल गई है। अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो भाई बेहतरीन है। तो सॉस है ना इसका थोड़ा सा और ठीक हो सकता था। मैं ये डेफिनेटली आपको बोलूँ कि इससे ज़्यादा बेटर चिकन स्ट्रोगनॉफ मैंने खाया हुआ है, बट ये वाला भी डेफिनेटली सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 है। मतलब आप अगर यहाँ पे आए हो एंड अगर आपको ये डिश ट्राई करनी है एंड अगर आपको कहीं और ना मिले, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ नेस्ट के अंदर आके इसे बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। तो भाई फर्स्ट टाइम सोडा भी आ चुका है। वैसे मैंने अभी फिलहाल फ्लैश लाइट अपनी बंद कर दी है बिकॉज मैं सुकून से बैठ के यहाँ पे समंदर किनारे खाना खाना चाहती हूँ बस। बट आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो तो मैं आप लोग कैसे भूल सकती हूँ, इसलिए बीच बीच में आप लोग को बताती रहती हूँ।
फ्रेश लाइम सोडा बिल्कुल फ्रेश लाइम सोडा की तरह है। मैंने आसमान की तरफ देखा एंड मुझे दिखाई है, आई एम डैम श्योर ये GoPro कुछ भी कैप्चर नहीं कर पा रहा है। ओह शिट, बट भाई ये कितना कितना मस्त लगा है। मैं इसको मोबाइल से ट्राई करूँगी, बट भाई बादल अलग गजब दिख रहा है एकदम। सो ये था आज का बहुत ही रिलैक्सिंग डे 1 इन साउथ गोवा। कल हम जाने वाले हैं बटरफ्लाई बीच के ऊपर, जो कि मैं आपको डे 2 के अंदर बताऊंगी, यानी कल वाले ब्लॉग के अंदर। अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग भाई, आज है डे 2 इन साउथ गोवा एंड अब मैं जाने वाली हूँ पटनम बीच, जहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट भी करूँगी। यहाँ देख लेना पड़ता है भाई, दोनों रास्ते यहाँ भी और यहाँ भी। प्लान कुछ ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको लेक व्यू दिखाती हूँ। आइला लेक व्यू अब तक बंद रखा हुआ इन लोगों ने, बज तो गए हैं सुबह के 8:15। लेक व्यू कुछ ऐसा है। सो चलो आपको आने के बाद ही दिखाऊंगी मैं। प्लान कुछ ऐसा है, मैं जाने वाली हूँ पटनम बीच, वहाँ पे जाके मैं अपना ब्रेकफास्ट भी करूँगी एंड वहीं से मैं अपना काम भी करूँगी। जितने भी लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हुए आए हैं उन्हें पता है कि जब भी मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ मैं साथ साथ रिमोटली अपना काम भी करती हूँ। तो अभी कुछ 2 या 3 घंटे में अपने काम करने वाली हूँ। अभी बजे है सुबह के 8 एंड जब तक मैं पहुँचूंगी आई गेस 8:30 बज जाएंगे, क्योंकि पास में ही वैसे 5-6 मिनट, बट सेटल डाउन होने में, ऑर्डर वगैरह करने में एंड आपको वहाँ का बीच, वहाँ के शैक्स वगैरह दिखाने में थोड़ा सा मुझे टाइम तो लग ही जाएगा। तकरीबन मैं 9 बजे तक अपना काम चालू करूँगी एंड जैसे ही 11:30-12 बजे तक मेरा काम खत्म होता है, उसके बाद वापस आके हॉस्टल के अंदर अपना लैपटॉप वगैरह ड्रॉप करके फिर मैं जाऊँगी पेलोलम बीच। वहाँ से मैं लूँगी बटरफ्लाई बीच के लिए एक फेरी। सो यस, ये है आज का कुछ प्लान। अभी किस तरह से एग्जीक्यूट करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। बाय द वे ये जो लेक व्यू यहाँ से जो बंद है ना, अगर मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊँ ना तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लेक को तो एटलीस्ट देख सकती हूँ। तो राइट के अंदर हॉस्टल है, सामने वो लेक व्यू वाला कैफे बनाया हुआ है जो कि हॉस्टल का ही है एंड ये है वो लेक जिसको आप बिगर कैफे के भी एक्सप्लोर कर सकते हो एंड यहाँ पे आके मस्त बैठ सकते हो यार। मतलब बादल तो देखो क्या ही गजब हो रहे हैं। हाय 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 हाय, रात में तो भाई ये सब दिखाई दे ही नहीं रहते। पीछे माउंटेन भी देखो भाई, कितना ही सुंदर सा लग रहा है ये। तो चलो अब मैं फट से यहाँ से निकलती हूँ एंड आपसे मिलती हूँ पटनम बीच पे। सो ये पटनम बीच, हैप्पी आए बाय 2 गेट 1 फ्री। आई एम डैम श्योर के पीने की बातें हो रही है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक का। हमको पीनी है काफ़ी, बट चलो थोड़ा सा आगे जाके और देख लेते हैं भाई। फाइनली गोवा वाइब्स ना इस तरह से शैक्स को देखने के बाद ही आती है। और मेन्यू भाई ये है निर्वाणा कैफ़े। मैंने लास्ट टाइम भी जो मैंने आपको बताया था वो भी निर्वाणा कैफ़े ही था, जहाँ के प्राइसेस मुझे बहुत ज़्यादा रीजनेबल से लगे थे। अभी भी निर्वाणा कैफ़े को ही ट्राई करके देख लेते हैं। ये है कुछ यहाँ का मेन्यू। अपनी नॉर्मल चाय 60 की मिल जाएगी, मसाला चाय 70 की मिल जाएगी, ब्लैक कॉफ़ी 80 है, अमेरिकानो 140। ऑब्वियसली कंपेयर टू जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था उससे थोड़ा सा खाली एक्सपेंसिव है, बट डुएबल है। एंड यहाँ ऑमलेट वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। प्राइसेस आप यहाँ पे देख सकते हो पॉज करके। तो इस तरह से आपको यहाँ का कुछ मेन्यू मिल जाता है। यहाँ पे सुनिए ना, यहाँ पे सॉकेट नहीं है ना चार्जिंग के लिए, नीचे लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको। चलो भाई अभी यहाँ पे बैठ के अपना मस्त में काम वगैरह करोगी एंड उसके बाद आपको अपना ब्रेकफास्ट दिखाओगी। मैंने ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर किया है मस्त में बर्गर एंड कॉफी, जो कि आई गेस इफ आई करेक्टली रिमेम्बर जब मैं लास्ट टाइम भी यहाँ पे आई थी, नॉट साउथ गोवा बट इन गोवा, तो मैंने सोचा था कि नहीं मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट करूँगी। बट फिर मुझे याद आता है कि यार मैं गोवा के अंदर हूँ, यहाँ पे आके अगर मैंने बर्गर पिज्ज़ा नहीं खाए जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलता है,
तो क्या ही फ़ायदा हुआ है ना। डाइट तो हम घर जाने के बाद भी कर लेते हैं, जो कि मैं करती हूँ ओके। तो चलो अब मैं अपना थोड़ा सा काम वगैरह निपटाती हूँ एंड ये ख़त्म करने के बाद थोड़ा टाइम बीच के अंदर जाऊँगी, मस्त चलूँगी, थोड़ा पानी के अंदर भी जाऊँगी ऑफ कोर्स, वहाँ पे भी थोड़ा चलेंगे, थोड़ा खेलेंगे एंड उसके बाद आपको आगे का बताती हूँ। तो चलो भाई हमारी कॉफ़ी आ चुकी है एंड बर्गर, हाँ केचप भी ले लीजिए। एंड ये है मस्त में बर्गर, आइए इसकी शक्ल देखते हैं। ओए होए 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 क्या ही बढ़िया। बेटा मेरी कॉफ़ी मत पी जाना, तो मुझे पीनी है। वैसे चिकन बर्गर है ये एंड ये है साथ में चिप्स। वैसे हम सब फ्राइज बुलाते हैं, यहाँ पे चिप्स बुलाते हैं बिकॉज यूके इंग्लिश यू नो। एंड ये आ गई हमारी कॉफ़ी, शुगर साइड में दे दी है। चलो मैं मस्त अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ एंड काम तो साथ साथ चल रहा है। भाई अब समझ आ रहा है डियर जिंदगी के अंदर कि तो आशन इतना काम क्यों करता था। पड़ता है, करना पड़ता है, सबको काम करना पड़ता है। अगर आप काम नहीं करोगे तो इसे एंजॉय कैसे करोगे। सो यस, काम करते रहो भाई, काम करना बंद मत करना कभी भी। मतलब मैं आपको सही सही बताऊँ, बहुत मरतबा है ना, मैं जब अपने घर के ऊपर होती हूँ तब मैं सैटरडे संडे के दिन भी काम कर रही होती हूँ एंड मम्मी भी बोलते नहीं है बाकी सब लोग तो छुट्टी उट्टी ले लेते, तू भी छुट्टी ले लिया कर ना। लाइक नहीं, क्योंकि बहुत मरतबा जब वीकडेज होता है, जैसे कि आज वेडनेसडे या थर्सडे याद, एंड मैं यहाँ पे बैठ के आराम से बीच साइड के ऊपर ज्यादा काम तो नहीं करूँगी जितना मैं घर के ऊपर करती हूँ, बट 2-3 घंटे काम करके अपना मैं रैप अप कर सकती हूँ। तो डेफिनेटली यार आपको एक नहीं कम से कम 2-3 सोर्स ऑफ इनकम बना लेनी चाहिए। आई एम नॉट श्योर, देखो मैं एक ट्रैवल और फूड ब्लॉगर हूँ, ठीक है, बट ये वाली बात बिकॉज आप लोग देख रहे हो, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बट जस्ट अपना खुद का जितना पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे आपको बताना चाहती हूँ कि भाई जितनी ज्यादा आपकी इनकम सोर्सेज हो उतनी ज्यादा से ज्यादा बनाइए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई काम नहीं आने वाला है फ्यूचर के अंदर, चाहे आज आप अपने पेरेंट्स के ऊपर क्यों ना डिपेंड करते हो, एक टाइम आएगा जब आप उनके ऊपर भी डिपेंड नहीं कर पाओगे। एंड मुझे पता है कि जो एक यंग क्राउड है वो मुझे बहुत ज्यादा दिखता है, ज्यादा यंग भी नहीं है बट इतना यंग क्राउड है जो कि सेंसिबल क्राउड है। सो यस, कोशिश कीजिए कि 2-3 अपनी इनकम सोर्स बना के रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो मैं थोड़ा सा काम वगैरह निपटाऊं, फिर मुझे अपने लैपटॉप को एक्चुअली चार्ज पे भी लगाई काम करना है क्योंकि अभी बस 30% बैटरी बची है। सो मैं अंदर जाके बैठूंगी एंड अंदर का सेटअप भी आपको दिखाऊंगी जो कि मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया सा लगा। चलो भाई अब मैं वहाँ से निकल के यहाँ अंदर आके बैठ चुकी हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसे चार्जिंग पॉइंट मिल गया है ताकि अपना लैपटॉप जो मेरी 30% बैटरी थी एकदम 10 के ऊपर आ गई थी। एंड अब अपना बचा हुआ काम यहाँ पे खत्म करूँगी एंड इसके बाद मैं निकलूंगी बटरफ्लाई बीच के लिए। तो बस ये अंदर का कुछ सेटअप इस तरह से है। मतलब आपको अगर अंदर बैठना है तो आप अंदर बैठ सकते हो, बट अगर आपको एकदम बीच पे भी नहीं जाना है और आपको थोड़ा सेंटर के ऊपर बैठना है तो ये वाला जो ऑप्शन है जहाँ इस वक्त मैं बैठी हूँ ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा। एंड अगर आपको प्रॉपर बीच वाइब चाहिए यानी शैक वगैरह पे आपको बैठना है तो बाहर आपको इस तरह से बैठने की जगह भी मिल जाती है। सो यस, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी मस्त वाली ये जगह लगी है। सो इसका जो भी लिंक है मैं नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। ऑलराइट, सो मेरा काम अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है एंड बज गए हैं 12:10। बाय द वे यहाँ पे अभी एक आयुर्वेदिक मसाज का एक पैम्फलेट लेके बंदा आया हुआ था एंड इस कैफ़े के पीछे ही होती है। सो वो जगह अभी मैं आपको लेके जाके दिखाऊंगी। मैंने बस एक क्विक अपडेट देने के लिए आपको अभी कैमरा ऑन किया है कि यहाँ के जो वॉशरूम्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। यू नो आई एम अ टॉयलेट एंथुजियास्ट, ओके। सो यहाँ के जितने वॉशरूम में अभी देख के आई हूँ बहुत ज़्यादा क्लीन है। बिकॉज मुझे याद है जब मैं नॉर्थ के अंदर थी पिछले साल, इसी साल एक्चुअली, मुझे याद है जब मैं नॉर्थ के अंदर थी ना तो वहाँ के शैक्स के एंड अक्सर औकात शैक्स के जो वॉशरूम्स होते हैं ना वो मुझे इतने ज़्यादा क्लीन नहीं लगते हैं, बट थैंकफुली यहाँ पे जो वॉशरूम भी है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है। अब मैं आपको यहाँ पे जो मसाज का इनका जो भी सेटअप है वो भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने खुद ने अब तक नहीं देखा है, अगर मुझे अच्छा लगेगा सो आई एम थिंकिंग कि मैं यहाँ पे आऊँ। बाय द वे यहाँ पे जो मसाज का सीन है, जो लड़की है वो लड़की की मसाज करेगी एंड लड़का है वो लड़के की मसाज करेगा। तो अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए थे एंड अभी जैसे ही सीधा मैं अंदर आई हूँ तो यहाँ पे इस तरह के छोटे से कॉटेजेस बने हुए हैं। ये सब कुछ रेंट के लिए है क्या? ये आप ही क्या है? कोई बता सकते हैं क्या मुझे अंदर से? हाँ, मतलब कोई गेस्ट ना हो तो। सो ये इस तरह के प्राइवेट रूम्स अगर आपको चाहिए, भाई बहुत ही बढ़िया बना हुआ है ये तो। एंड मैं आपको इनका वॉशरूम भी दिखा दूँ। आई गेस अभी फ़िलहाल लाइट यहाँ की बंद है, बट यार काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है ये, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है ये सेटअप। एंड आपको यहाँ पे कबर्ड भी इस तरह से मिल जाता है। इसका कितना है टैरिफ? 2-2.5 हज़ार रुपये।
तो 2-2,500 के अंदर आपको अच्छा खासा एक प्राइवेट रूम यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए आगे जाते हैं, मसाज रूम देख लेते हैं। सो इसी तरह से बहुत सारे कॉटेजेस हैं इनका। कितने हैं अपने पास ऐसे कॉटेज? तो बैठा हूँ, मेरे दोस्त का मसाज सेंटर है। अच्छा, आप 2 महीने घूमने आए? कहाँ से हो आप? मैं वैसे गाजियाबाद से हूँ। अच्छा, गाजियाबाद से दिल्ली में भी घर है। सही। हेलो, वो मसाज के पैम्फलेट वगैरह देखे थे मैंने, सोचा कि एक मतलब मैं रूम देख लूँ। हाँ देख लो। मैं दिखा सकती हूँ कैमरे पे भी? जी। अच्छा, तो इस तरह से यहाँ पे आपको मसाज रूम मिल जाएंगे, जो बाहर मैंने आपको पैम्फलेट वगैरह दिखाए। एंड यहाँ प्राइवेसी आपको मिल जाएगी, तो पर्दा वगैरह सब कुछ अच्छे से बढ़िया से लगा हुआ है, मतलब अच्छा है। और शाम में 10 बजे तक खुला होता है ना ये? नहीं 8 साढ़े मुझे 10 बजे का उन्होंने टाइम बताया कि 10 तक खुला होगा, जो पैम्फलेट दे रहे थे ना। नहीं 8 साढ़े। जी, ओके, थैंक यू। आप लेकर देख लो एक बार। जी मजा आएगा। ठीक है। अभी 14 इयर्स 15 इयर्स हम मसाज ही कर रहे हैं। ये मेरा वाइफ है। अच्छा, सही। तो ऐसे कोई डीप टिश्यू वगैरह तो नहीं चाहिए मुझे, बहुत नॉर्मल वाली चाहिए। नॉर्मल जोन अभी आंग का महीना। हाँ, ऐसे जी। बहुत ठीक अच्छा है। मसाज है। कितना हो जाएगा इसका वैसे फाइनल? जो 800 वैसा 800? 800 है। नहीं, पैम्फलेट तो मैंने देखा है, लेकिन कितना हो जाएगा ऐसे? कुछ कम हो जाएगा ना? हो जाएगा, आ जाओ। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम शकील है। शकील, चलिए ठीक है, थैंक यू। सो यू टू। सो इस तरह से है यहाँ पे मसाज का सेटअप। एंड 800 रुपीज़ फॉर एन आवर बोल रहे हैं, मतलब 1 घंटे का आपको 800 रुपये देने हैं। कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा, और क्योंकि मेरे साथ में यहाँ में कुछ और दोस्त वगैरह भी आने वाले हैं, तो हम ज़्यादा है कहीं के और ज़्यादा कम हो जाएगा। बट इनके बेड बस 3 ही है। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। अभी जैसे ही 12 बजे है, तो प्यारी सी मीठी सी धूप थी ना, अब वो चिलचिलाती हुई बनते जा रही है। चलो यहाँ पे अपना पेमेंट वगैरह मैं पहले कर लेती हूँ, एंड उसके बाद मैं निकलती हूँ वापस अपने हॉस्टल के लिए। नहीं, इतनी जल्दी बटरफ्लाई बीच नहीं जाना है। सबसे पहले हॉस्टल जाना है, थोड़ा चेंज करना है, एंड देन बाद में हम जाएंगे बटरफ्लाई बीच। ओह, ऑन हो गया। द काइंड ऑफ व्लॉगर आई एम, जो अपना खुद का कैमरा ऑन करके खुश हो जाती है कि भाई फाइनली मुझसे मेरा अपना खुद का कैमरा ऑन हो गया। पता नहीं क्या हो गया था इसको, बट एनीहू, वेलकम बैक। सो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, और हम लोग जाने वाले हैं पेलोलम बीच, जहाँ से हम लोग लेने वाले हैं एक फेरी, जो हमें लेके जाएगी बटरफ्लाई बीच। बाय द वे, मैं मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे आई हुई थी आपको लेक व्यू दिखाने के लिए, जो आपको नहीं दिखा पाई थी, तो अभी आपको दिखा देती हूँ। ये इनका कैफे है, एंड दिस इज द लेक व्यू। वैसे यहाँ धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं बैठ रहे। अदरवाइज आप आराम से यहाँ लेक के पास बैठो, खाना खाओ, लेक व्यू को एंजॉय करते हुए। क्या ही बात। एंड अपने राइट के अंदर देखो तो और भी इस तरह से लगे हुए हैं। ऑफ कोर्स ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये गेट से सामने हॉस्टल है। ये मैंने आपको रात के वक्त दिखाया था, जो कि बहुत अच्छी तरह से लिट हुआ था। मॉर्निंग में कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये थोड़ा सा और आगे आ जाओगे, आपको थोड़ी सी और यहाँ पे बैठने की जगह मिल जाएगी। एंड यहाँ पे वॉशरूम एंड हैंड वॉश के लिए दिया हुआ है। बाय द वे, यहाँ से आप नीचे जाके अंदर आई गेस आपको बोटिंग वगैरह के लिए भी लेके जाया जाता है यहाँ पे, जिसके चार्जेस अलग से है। ये हॉस्टल के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता है। मैं ऑलरेडी कल कायाकिंग करने के लिए जाने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैं कोई और ऐसी एक्टिविटी नहीं करना चाहती हूँ। प्लस मैं एक और जगह जाने वाली हूँ, जहाँ पे मैं अपना इस साल का 2024 का न्यू ईयर रेजोल्यूशन कंप्लीट करने वाली हूँ, जो कि है स्कूबा डाइविंग। वो मैं कहाँ करूँगी, वो आपको आने वाली वीडियोस के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। चलो सबसे पहले मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद फटाफट निकलते हैं बटरफ्लाई बीच के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 2:15 तो यहीं पे बच चुके हैं। ये मैंने मंगवा लिया है हॉस्टल के अंदर ही, अंडा भुर्जी और साथ में पराठा, क्योंकि बटरफ्लाई बीच के ऊपर कुछ भी नहीं मिलता खाने के लिए। आई थॉट थोड़ा सा खाना पीना खाने के बाद ही जाना चाहिए। नाइस। तो भाई यहाँ से अभी हम लोगों ने एंट्री ली है, अपनी बाइक वगैरह लगाई है, एंड ये है आफ्टरनून 3:30 बजे का सीन एट पेलोलम बीच। अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे मेरी फ्रेंड आई हुई थी एक, जिसने कुछ 400-500 रुपये दिए होंगे पर पर्सन बटरफ्लाई बीच पे जाने के लिए, एंड अभी ये लोग 1000 रुपया पर पर्सन चार्ज कर रहे हैं। इस तरह की कुछ प्राइसिंग हो चुकी है। अब लेट्स सी, अगर कोई अच्छी डील मिली अभी ही यहाँ से मैं बटरफ्लाई बीच जाऊंगी, अदरवाइज 1000 रुपये देके वहां तक जाने का मुझे तो कोई सेंस नहीं लग रहा है। मे भी मैं ट्रैकिंग करते हुए उस साइड से चली जाऊंगी, जहाँ से डायरेक्टली स्कूटी लेके जाया जा सकता है। उसके अंदर तो फिर कोई रिस्ट्रिक्शन होगा नहीं, बट एक चीज है, वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैकिंग मुझे ज्यादा करनी पड़ेगी। एंड आप तो जानते ही हो, आई एम अ फिटनेस फ्रीक। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ट्रैकिंग तो मतलब थोड़ा सांस फूल जाती है, बट ठीक है।
सो मैं आगे जाके थोड़ा और पता लगाती हूँ, हो सकता है कि मुझे कोई थोड़ा और कम में दे दे। अगर मुझे कुछ कम में मिल गया तो ठीक है, जाते, अदरवाइज कोनो बात नहीं, अपनी बाइक उठा के निकल जाएंगे हम। चलो बताती हूँ आपको। मैं अभी एक्चुअली है ना एक और बोट वाले के पास गई थी एंड ही टोल्ड मी कि आप डायरेक्टली वहाँ पे जो एक काउंटर लगा हुआ है बेसिकली, सो आप काउंटर के ऊपर जाके पूछो, वही लोग आपको सही वाला रेट देंगे। आई होप जो भी मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था 400-500, आई गेस वो काउंटर वाला ही रेट होगा। मैं चेक करके आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे वाली बात बताओ, ये वाली हैट कैसी लग रही है? मुझे हैट्स पहनने का वैसे बहुत ज्यादा शौक है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप मुंबई के अंदर पहन के घूमो ना तो लोग आपको एकदम अजीब तरह से देखते हैं। हाँ कितना है? इस साइड में जी ये मंकी आइलैंड है ना, इसको कवर करके इस साइड में पीछे जाते हैं। उसके पीछे बटरफ्लाई बीच, हनीमून बीच है ना, ये कौन से बीच पे उतरना मिलेगा आधा घंटे में। कितना उसका? 1000 पर पर्सन। 1000? तो 500 वाला बंद हो गया क्या? हाँ अभी जो बंदे ने भी मुझे बताया ना, दे लाइक वो जो प्राइस था ना 400-500 वाला, वो तो यहाँ पे बंद ही हो गया है। सो ना इतने ज्यादा पैसे देने का तो कोई सेंस बनता नहीं है। अपने खुद की बाइक है, अब तक मैंने बस 400 रुपये का पेट्रोल डाला है। बाय द वे मैं इस सीरीज के एंड के अंदर एक समरी वीडियो बनाऊंगी, जैसे मैंने लास्ट टाइम बनाई थी नॉर्थ गोवा के अंदर। जो भी मैं खर्चा हुआ है आपको सब कुछ उसके अंदर मिल जाएगा कि भाई अगर आप यहाँ सोलो भी आते हो या अपने दोस्तों के साथ में भी आते हो तो उसका क्या प्राइस होगा। सो यस, मैंने अब तक बस 400 रुपये का पेट्रोल डलवाया है एंड मैं काफ़ी अच्छा खासा घूम चुकी हूँ गोवा के अंदर। सो बिकॉज हम लोग ज़्यादा लोग हैं, बट इसके बावजूद भी अगर 1000 रुपये पर पर्सन एंड कम करके भी बस 900 रुपये कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 900 रुपये देना भी वर्थ इट है यहाँ पे। बेटर यही है कि हम सब ट्रैकिंग करते हुए निकल जाएंगे, सभी के पास बाइक है तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा। भाई द वे जितने भी दोस्त यहाँ पे, मैं किसी का फेस आपको नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज सब उल्टी सीधी बातें अपनी ऑफिस के अंदर बोल के आए हुए हैं। मैं अपना हैट सबसे पहले अंदर रख देती हूँ, वरना हवा में उड़ जाएगा। लेकिन मुझे आप लोग बताना कमेंट्स के अंदर कि हैट कैसी लगी और क्या मुझे ऐसे पहनना चाहिए। मम्मी ने तो वैसे कहा है कि उल्लू की पट्टी लग रही है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग मुझे बोलोगे कि हाँ अच्छी लग रही हो, ठीक है, उल्लू की पट्टी बन के घूमना मुझे मंजूर होगा, वरना फिर मम्मी के खिलाफ ज्यादा जाना भी नहीं चाहिए। अभी खाना कौन देगा मुझे? भाई आप लोग ने ना ऐसा मत कीजिए कि यहाँ पे आ गए हो तो उन लोगों को 1000 रुपये दे दो, क्योंकि बस 6 महीने पहले ही प्राइस बस 500 रुपया था एंड अब सीधा डबल करके इन लोगों ने 1000 रुपये कर दिया है। ठीक है, इमेजिन कि ऐसे लोग कितना ज़्यादा लूटने वाले। अनलेस आप बहुत ज़्यादा ओल्ड है या अगर आप नहीं कर सकते हैं ट्रैकिंग, देन आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, बट अगर आप चल सकते हो तो प्लीज़ ये वाला ट्रैक कर लीजिएगा। बट ये जो प्राइस इन लोगों ने सबसे बढ़ाए हुए हैं ना, उसको ज़्यादा बढ़ा हुआ मत दीजिएगा। चलो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ बटरफ्लाई बीच को। बाय रोड आप कैसे पहुँच सकते हो एंड वहाँ का ट्रैक कैसा होगा। तो भाई जितनी कार वाले हैं 4 व्हीलर उनकी पार्किंग है 200 रुपये एंड बाइक वालों की है 100 रुपये। बट बाइक वालों को और अंदर तक जाने दिया जाता है, यानी कुछ 2.5 किलोमीटर और हम लोग कवर कर सकते हैं अपनी बाइक्स के ऊपर ही। एंड ओरी बाबा, बट अगर आप 4 व्हीलर के ऊपर आए हो तो आपको वहीं पे अपनी गाड़ी को पार्क कर देना होगा एंड यू हैव टू वॉक लाइक दिस। तो यहाँ पे आने के बाद आपको 100 रुपीज़ इस तरह से देने होंगे, तो यहाँ तक बस बाइक आ सकती है। 1000 रुपये बढ़ा दिया उन लोगों ने तो। 400-500 पागल हो गए वो तो। तो भाई यहाँ पे मैं बाइक से थोड़ा नीचे उतर गई बिकॉज रास्ता कुछ इस तरह से बीच में आता है, जो कि थोड़ा सा खतरे के खिलाड़ी वाली आपको वाइब्स देगा एंड बाइक 2 लोग के साथ में थोड़ी सी स्लिप हो सकती है, बट दिस इज़ गुड। तो भाई ये भी खतरों के खिलाड़ी वाली की बात है, ये देख लो। अगेन मैं नीचे उतर चुकी हूँ क्योंकि हमारे पास एक्टिवा वगैरह है ना, उसके टायर्स बहुत ही पतले हैं और बहुत ही छोटे से हैं, सो इसलिए हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे। तो भाई फाइनली ऑफ रोडिंग करते हुए हम लोग आ चुके हैं बटरफ्लाई बीच पे। यहाँ से जो जीप आपको दिख रही है वहाँ से ही होते होते हम लोग आए हैं एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी इस तरह से पार्किंग करने की जगह मिल जाएगी। जैसे मैप्स के ऊपर बटरफ्लाई बीच बहुत ही पहले दिखा देता है कि आ चुका है, बट आया नहीं होता है, तो आपको थोड़ा सा और आगे आना होता है एंड आपको ये वाली जगह मिल जाएगी। बाय द वे यहाँ के पार्किंग के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना है, जो 100 रुपये हमने वहाँ पे दिए टोल के लिए वही काफ़ी है। एंड जैसे आप अंदर आते हो आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी दुकानें वगैरह मिल जाती है। बढ़िया है जी, बढ़िया।
सो यहाँ पे टॉयलेट्स है, आई गेस उसके प्राइजेस साथ में लिखे हुए हैं 20-50 एंड बिकॉज ये जो बीच है वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, सो अंदर कोई शैक वगैरह कुछ भी नहीं है, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पे आपको ऐसे कैफ़े बीच में मिल जाएगा। आप अंदर एंट्री लो, बाइक वाइक पार्क करो, कैफ़े में कुछ खाओ एंड देन अंदर चले जाओ। हमें इस कैफ़े का कुछ पता नहीं था, इसीलिए हम लोग ऑलरेडी हॉस्टल के ऊपर ही खाना वाना खा के आए थे। भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, मुझे वहाँ पे 1000 रुपये पर पर्सन देने से ज़्यादा मुझे बेटर ये वाला लग रहा है, क्योंकि इसका एकदम जंगल में से होता हुआ ट्रैक है एंड बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। बस मैंने ये वाली गलती की कि मैंने चप्पल पहने थे, बिकॉज मैं बोट से जाने वाली थी। अगर मुझे पता होता तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे शूज़ पहन के आती अपने, जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल होता। बट नेवरदलेस ऐसे ही अनएक्सपेक्टेडली जो आप प्लान्स करते हो ना भैया, वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है। भाई साहब मजे ही मजे। वैसे मैं आपको एक कॉमेडी बात बताऊँ, मेरे को ऐसा लगा कि इतना जल्दी, अभी बजे है 4:30 एंड आई वाज लाइक इतने जल्दी इतना अंधेरा क्यों हो गया है। मैंने एक्चुअली अपने ग्लासेस पहने हुए हैं अब भी उजाला है भाई। जो ऑफ रोडिंग है ना, मैं कहूँगी अच्छे खासे पैचेस आते हैं जो कि आपको ऐसा लगा कि भाई 2 लोग हैं, एंड बिकॉज मैं खुद ही बाइक चलाती हूँ तो पीछे बैठना मेरे लिए थोड़ा सा यू कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा ज़्यादा आपको डर लगता है, बिकॉज आपको अपने हाथ में कंट्रोल रखने की आदत होती है ना, तो इसीलिए मैं बार बार नीचे उतर जा रही थी जहाँ मुझे ज़्यादा डर लग रहा था। बट इतना ज़्यादा खतरनाक है ही नहीं भाई साहब, ये बहुत सही रोड है यार, बहुत ही सही वाला ट्रैक है ये। संभाल के अपना पावर रखना है। चलो बेटा चलो। सो भाई ये देख लो आप, मतलब आप जैसे ही इन जंगलों के रास्ते से होते हुए थोड़ा सा आगे जाओगे, मिल जाएगा ये इस तरह से बटरफ्लाई बीच। फाइनली आई एम हियर एंड आई एम सो हैप्पी। भाई जिस जगह के लिए खतरनाक वाली वेव आई है ये आगे तक। भाई जिस जगह के लिए आपने इतने टाइम से सुना होता है, एंड जब फाइनली आप वहाँ पहुँच जाते हो ना, उसी खुशी में आपको बता नहीं सकते हो। अब यहाँ पे बहुत बड़ी वाली वेव आने वाली है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये देखो। भाई 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 हनीमून बीच है, टर्टल रॉक है, फुट रॉक है, और आपको बटरफ्लाई का शेप दिखाता है बाहर क्यों बटरफ्लाई। अच्छा, एक का 400। आए हाय, एक का शेयरिंग में उतना ही। अरे कुछ कम करो ना। कम 500 बोला था, कम किया है। आइला तो ये है वो जिसके ऊपर जा के लोग अपने फोटोज वगैरह निकालते हैं, वो ऊपर तक लोग चढ़े हुए हैं भाई। एंड यहाँ पे आप देखो भाई पानी क्या फोर्स में आ रहा है। मैं अपने ना चप्पल निकाल लेती हूँ और फिर जाती हूँ आगे। आई थिंक यहाँ तक पानी आता है तो मैं थोड़ा और आगे चली जाती हूँ। भाई देखो मैं आपको एक सही वाली बात बताऊँ ना, तो अगर मैं वहाँ से यहाँ तक आती तो मैं पर पर्सन 1000 रुपीज़ देती, कम कर करके भाई मुश्किल से 900 रुपये चार्ज कर रहे थे। ठीक है, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप डायरेक्टली थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करते हुए आ जाओ, क्योंकि बस मैंने 100 रुपये दिए हैं। एंड जब मैंने उनसे पूछा ना कि भाई इतना ज़्यादा चार्जेस क्यों है, उसने खुद सामने से बोला भाई पागल हो गए ये लोग तो। एंड हमने ऐसी मजाक में पूछ लिया था कि भाई ये क्या टैक्सी वाले लोग यहाँ पे चलाते, तो कहा हाँ, जिसको बाइक वाइक चलाने को नहीं आती है वो डायरेक्टली ऐसी अगर टैक्सी वगैरह ले ले। सो भाई जो टैक्सी वाले लोग लूटते हैं ना, उन्हीं लोगों ने एक्चुअली ये बोट वगैरह चालू की है बटरफ्लाई बीच तक आने की, जिस वजह से ये लोग कुछ 2500 रुपये चार्ज करते हैं अगर आप प्राइवेटली बुक करो तो। एंड 1000 रुपीज़ पर पर्सन, आई मीन दैट्स क्रेजी। ये देखो ये देखो, क्या ही बात। चलो कुछ मस्त वाले शॉट्स लेते हैं इस बीच के। भाई साहब ओके, सो ये था बटरफ्लाई बीच। भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है मुझे। यहाँ का सबसे ज़्यादा हाईलाइट पता है क्या है, जितने की बाकी बीचेस होते हैं ना उसके अंदर वेव्स ऐसे करके आते हैं, यहाँ की वेव्स एक्चुअली पीछे जाती है। तो अगर आप अंदर खड़े भी होते हो ना तो मतलब आपको उनसे खींच के लेके जाएगी वेव्स। बट भाई यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। मतलब मैं बहुत टाइम तक ना वहाँ पे जाके अकेले बैठी हुई थी। अगर टाइम लैप्स के अंदर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी। बट अभी क्या है ना, ऑलमोस्ट आई गेस 6 बजने वाले हैं एंड सनसेट कभी भी हो सकता है। तो जो रास्ते से हम लोग आए थे
वहाँ पे थोड़ा सा जंगल टाइप का इलाका है जो कि 100 मीटर का ही है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी अगर हम निकल जाए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फेरी से आते हो ना तो आप यहाँ पे बैठ के सनसेट देख सकते हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको जब वापस लेके जाएंगे तब बोट में बैठ के वापस पहुंच जाना है। यहाँ पे हमें ट्रैक करते हुए जाना है, प्लस जहाँ पे हमने ऑफ रोडिंग की थी ना बाइक की, तो उसके लिए भी आप कम से कम 15-20 मिनट अपना एक्स्ट्रा लेके ही हाथ में चलो। बेटर है कि सनसेट का यहाँ पे आप वेट मत कीजिएगा, उससे पहले ही आप यहाँ से निकल जाइएगा। यहाँ से भी निकल जाते हैं, इसके बाद का वैसे कुछ भी प्लान नहीं है, जो भी होगा आपको आने वाले ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। ये जो मैंने आपको जगह बताई थी ना पार्किंग के पास ही जो है, उसका मैं आपको मेन्यू बता देती हूँ ताकि आप जब कभी यहाँ पे आओ आपको काम आ जाएगा। ये देख लीजिए, तो यहाँ के प्राइजेस भी आपको काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल मिलने वाले हैं। मतलब देखो यहाँ 50 में आपको यहाँ कॉफ़ी मिल जाएगी। और भैया ये दूध वाली कॉफ़ी है 50 की। सही सही। शी इज़ लाइक तुम कह लो ये इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। ये इस तरह से यहाँ पे आपको जीप वगैरह मिल जाएगी। जहाँ पे 4 व्हीलर की पार्किंग हुई थी ना, अगर आपको वहाँ से अंदर आना है तो सिर्फ चल के आने वाला मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था, उसके अलावा आप इस तरह से भी आ सकते हो। आपको 200 रुपया लेंगे पर पर्सन। सो यस, अगर आपको इतना ज़्यादा नहीं चलना है जितना हम लोग संभाल के हाँ उसमें 250 है। 250 अप एंड डाउन दोनों का लेंगे तो सही है। तो इंसान आया है तो जाएगा भी। सही हाँ सही है। सो भाई अगर आप अप एंड डाउन करना चाहते हो, यानी आप सिर्फ आना चाहते हो, यहाँ से फेरी लेके जाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे आने का 200 रुपया लगेगा। बट अगर आप सेम वे से आए हो, सेम वे से जाना है, जो कि ऑब्वियसली कहते हैं ये लोग, देन आपका 250 रुपये में हो जाएगा पर पर्सन। सो ये वाला एक ऑप्शन है अगर आप 4 व्हीलर से आते हो एंड अगर आप चलना नहीं चाहते हो तो। बाकी मोस्टली लोग यहाँ पे गाड़ी से ही आए हुए, हम भी यहाँ गाड़ी से ही आए हुए। तो चलो अभी ऑफ रोडिंग करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। वैसे सनसेट होने वाला है, उससे पहले ये वाला रास्ता हमें क्रॉस कर लेना है, वरना रास्ते के अंदर कोई ऐसी लाइट वगैरह यहाँ पे नहीं है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द आप यहाँ से निकल जाओ। पेलोलेम के ऊपर भी ट्रैफिक होने लग चुका है। तो ये है मंडला हाउस, हम आए हैं चाय कॉफ़ी करने के लिए। ये जगह कुछ ऐसी है, ये पेलोलेम बीच से बहुत ही पास में है। ओह आई थिंक ये वाली जगह मैं देखी थी यहाँ पे स्टे करने के लिए। ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बट फिलहाल इनका बस बार ओपन है, कैफ़े अब फिलहाल ओपन नहीं है, सो आना पड़ेगा। एंड यहाँ पे बाय द वे डॉम्स भी है जो कि 500-600 के आसपास यहाँ के रेट्स है। तो या मे बी नेक्स्ट टाइम अगर किसी को एकदम पेलोलेम बीच के पास में रहना है, मतलब यहाँ से अगर मैं सीधा जाके लेफ्ट ले लूँ, सामने पेलोलेम बीच आ जाता है, तो यस अब कोई और कैफ़े ढूंढना पड़ेगा मुझे। बहुत ही जोर से कॉफ़ी पीनी है। सो भाई यहाँ पे जो मंडला था ना, उसके बिल्कुल थोड़ा सा बस मैं आगे आ गई हूँ एंड ये मुझे सॉल्ट एंड पेपर मिल चुका है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। चलो अभी इसका जाके मेन्यू देखते हैं। होपफुली इनका कैफ़े वगैरह सब कुछ चालू हो। जगह तो सही सी लग रही है। इसका जो मेन्यू है वो कुछ इस तरह का है एंड बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। सॉल्ट एंड पेपर इस जगह का नाम है। अगर आप क्विकली चाय कॉफ़ी के लिए यहाँ पे आना चाहते हो तो देख लो, यहाँ पे आपको चाय 40 रुपये की मिल जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। कैफे क्या है? गोल ग्रेवी। उसको किसी साथ में खाते हैं? राइस या नान रोटी। मैं सोच रही हूँ उसको ट्राई करने के लिए, पता अभी 7 ही बजे, तो इतना जल्दी मैं खाना तो नहीं खाना चाहती हूँ। भाई मैं यहाँ पे आई हुई थी कैफे के अंदर एंड अपना मैंने चैनल दिया था। भाई मेरा ही ब्लॉग यहाँ पे कैफे के अंदर लगा दिया है। एक नंबर है, थैंक यू। सही लगा है, अपनी खुद की आवाज़ सुन रहे हो वॉल्यूम के ऊपर। तो भाई ये वाली जगह मुझे बहुत ज़्यादा रीजनेबल पड़ी है। मुझे बस 50 रुपये की मुझे कॉफ़ी मिल गई है एंड यहाँ की वाइब बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको प्रॉपरली ऐसे कोई कैफ़े वगैरह चाहिए, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पे सॉल्ट एंड पेपर के अंदर आइए, कॉफ़ी पी के देखते कैसी है। भाई साहब बढ़िया, एकदम बढ़िया, मजा आ गया। बाय द वे कल मैंने चिकन स्ट्रोगनॉफ खाया था, आज मैं खाने वाली हूँ लजानिया। अब पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम देख के पढ़ के आपको बताएंगे कि कौन सा वाला मैंने लजानिया मंगवाया है। इट इज कॉल्ड, कोई मैं प्रोनाउंसिएशन पे हंसेगा नहीं क्योंकि मेरी मातृभाषा नहीं है। ओके, स्टिल आई एम ट्राइंग जस्ट फॉर यू गाइज। कैनेलोनी ऑल फ्लोरेंटीना। ये मुझे पड़ा है 350 रुपीज़ का, सो इट गुड फॉर लजानिया। अब इसका पोर्शन साइज क्या आता है वो हम लोग देखेंगे। तो बालों के सब मिट्टी मिट्टी हो चुकी है, मतलब मैंने अब तक मुंबई के अंदर हेयर वॉश नहीं करती, उतना मैं यहाँ आने के बाद में कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली रोज बीच के ऊपर जा रही हूँ। पर ठीक है, मज़ा आ रहा है, बढ़िया है।
ओके सो ये हमारा लजानिया आ चुका है. सो दिस इज लुकिंग, थैंक यू, दिस इज लुकिंग प्रीटी गुड फॉर वन पर्सन. बहुत ही ज़्यादा बढ़िया. आई थिंक प्राइस के हिसाब से इसका साइज़ ठीक है. सो खा के देखती हूँ इसका टेस्ट कैसा है. तो चलो फोटोज वगैरह मैंने इसके निकाल लिए एंड ये फोटोज आपको देखने के लिए मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर जो कि नीचे सामने लिखा हुआ है. अभी कभी जाके इसको फॉलो कर लीजिएगा. गोवा की बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारी फोटोज मैं वहाँ पे डालती हुई रहती हूँ. ओके अभी हम इसको ट्राई करेंगे कि ये कैसा है. मास्टर शेफ आपको बताएंगे जिन्हें खुद लजानिया बनाना नहीं आता लेकिन वो खा के तो बता सकते हैं कि कैसा है. बेसिकली जो चिकन का कीमा बनाया हुआ है ना उसके ऊपर, जो चिकन के ऊपर कीमा बनाया है, बेसिकली जो उसका मसाला है तो बहुत ज़्यादा सही लगा है. देखते हैं अब इसका जो लजानिया की जो शीट्स है वो गली कितनी अच्छे से है. बहुत जगहों पे ना शीट अगर ठीक से ना गली हो ना तो मज़ा नहीं आता लजानिया खाने का. ये देखते कैसा है. मेन जो लजानिया शीट है ना वो भी बहुत अच्छी तरह से गल गई है. साथ में इसके टोस्ट इस तरह से आता है. ये आपको मिल जाएगा 350 रुपीज़ का. ये बिल्कुल वर्थ इट है. बाय द वे 350 रुपीज़ से मुझे याद है मैं एक चैलेंज करने वाली हूँ, फूड चैलेंज, जिसमें मैं 500 रुपए के अंदर पूरा दिन खाओगी पियोगी. तो यस वो वाला व्लॉग भी आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा. अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा. वो सारी वीडियोस बहुत जल्दी इस चैनल के ऊपर आने वाले हैं. हो सकता है अब तक आ भी चुके हो, आई डोंट नो कौन सा वीडियो पहले एडिट होता है. तो चलो मैं इसको खत्म करती हूँ एंड देन बाद में आपको आए का दिखाती हूँ. Darling, just hold my hand. You can say beautiful. तो भाई पूरी तरह से बिजली कड़क हुई है. फोन तो मतलब गया समझो मेरा. और फिर मौसम बरसात हुई है. भाई वापसी के अंदर बहुत ही ज़ोरदार बारिश हुई थी. सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट बंद था ना. हम लोग कहीं बाहर जा भी नहीं सकते थे कुछ खाने पीने के लिए. थैंकफुली यहाँ पे ये बना के दिया हुआ है एंड ये कुछ इस तरह से थाली है. इसके अंदर ये बटाटे की सब्ज़ी है, चावल है, दाल है, रोटी है, पापड़ है, दही है. मतलब फुल मील यहाँ पे बना के दिया हुआ है इस वक्त. सो बहुत ज़्यादा बढ़िया. चलो अब मैं इसको खाती हूँ एंड आपसे कल मिलती हूँ. बिजली कड़क हुई है. फोन तो मतलब गया समझो मेरा. फिर मौसम बरसात हुई है. अभी आयरन कर रही थी एंड अगेन यहाँ पे लाइट जा चुकी है. बाहर का माहौल अभी भी काफी ग्लोमी सा है. इतना ज्यादा सनी अब तक हुआ नहीं जितना होना चाहिए. गुड मॉर्निंग. सो भाई ये है मॉर्निंग का लेक व्यू. ये मस्त ट्रेन जाती हुई. भाई साहब ख़त्म ही नहीं हो रही है. तो कितनी ज़्यादा बड़ी है. हो गई. एंड में क्या है. बजे है सुबह के 9. हमें सुबह कोला बीच के लिए निकल जाना था 7 बजे. बट अब लाइट आने का ही वेट हो रहा है कि मुझे अपना कैमरा चार्ज करना है, माइक चार्ज करना है, और मोबाइल फ़ोन चार्ज करना है, तो पावर बैंक को भी चार्ज करना है. सो यस. एंड जब यहाँ पे लाइट गई है ना तो कल एक्चुअली जिस कैफ़े के अंदर हम बैठे थे ना वहाँ की भी लाइट गई है. तो ऐसे नहीं कि हम लोग यहाँ से कहीं निकल के किसी कैफ़े में जाके भी चार्ज वगैरह कर सकते हैं. सो यस फ़िलहाल नवंबर का महीना है एंड साउथ गोवा का ये वाला हाल है. देखते हैं कब तक ये सब कुछ ख़त्म होता है ताकि हम तैयार वगैरह होकर निकल सकें. सो भाई अगर आपको एक बहुत ही बढ़िया वाला कैफ़े चाहिए जो कि तलपोना बीच, जो कि एक हिडन जेम है साउथ गोवा के अंदर, मतलब इसको किसी ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया है, तो जेस्ट नाम का यहाँ पे एक स्टे है, जेस्ट तलपोना. और इसका जो भी लोकेशन होगा मैं आपको नीचे लिख के बता दूँगी. एंड इसका व्यू कुछ इस तरह से है. जैसे ही आप यहाँ से एंटर होते हो आपको इस तरह से एक सिटिंग एरिया मिल जाता है एंड इसके पीछे बहुत सारे कॉटेजेस हैं. आप जैसे ही सीधा चलते हुए चले जाते हो आपको सामने बीच का व्यू मिल जाएगा. ये है तलपोना बीच जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा साफ. एंड ऑफ कोर्स आप सीधा बाहर निकल के बीच के ऊपर आ सकते हो. आई गेस वहाँ आगे भी कुछ कैफ़ेज़ हैं, जाके देख लेते हैं. लवली यार. मतलब अगर आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड सा चाहिए, ठीक है, इसको अब तक लोगों ने ज़्यादा एक्सप्लोर ही नहीं किया है, तो आई थिंक ये वाला बीच उसके लिए बेस्ट होने वाला है. आगे जाके देखती हूँ क्योंकि जो जेस्ट है वहाँ पे मुझे कॉफ़ी मिल रही है 150 रुपीज़ की
एंड आज मैं चैलेंज करने वाली हूँ जिसके अंदर 500 रुपये के अंदर मैं अपना पूरा दिन स्पेंड करूँगी खाने पीने में। ओके, तो ये फूड चैलेंज होने वाला है। तो भाई जैसे ही जेस्ट से मैं निकल के आई हूँ वहाँ से, मुझे यहाँ पे एक और कैफ़े मिल गया है। अब यहाँ का एक बार मेन्यू देख लेते हैं क्या है फ्रिज के अंदर मेन्यू। भाई बहुत ही ज़्यादा सुकून और शांति। थैंक यू। अगर जेस्ट आपको बहुत ज़्यादा महंगा लगता है देन डेफिनेटली ये वाली जगह है जो कि आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। एंड आई गेस मैं भी अपना आज का ब्रेकफास्ट यहीं पे करने वाली हूँ। वी हैव अ कंपनी ओवर हियर। मैम आप क्या लेंगी? आपके लिए मच्छी वच्छी कुछ मंगवाई जाए? नहीं, क्रैब जूस। ओह या क्रैब जूस। ऑलराइट। अच्छा नहीं ओके। और कुछ लेंगी आप? अच्छा मोई घुमा लिया, चलो ठीक है। सर बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। सर आप क्या लेंगे? सर हमें जवाब भी नहीं देंगे। ऑलराइटी, सो मैं आ चुकी हूँ इस कैफ़े में जिसका मुझे नाम भी नहीं पता है। ये इसका नाम है, मेरे ख्याल में अगर आप बाहर मेन रोड से आओगे शायद आपको दिखाई भी ना दे, पर थोड़ा सा ढूंढ लेना। मैं अभी मेन रोड से ही यहाँ से बाहर जाऊँगी तो आपको दिखा दूंगी कि बाहर से किस तरह से दिखाई देता है ये। बट यहाँ के जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। एंड ये कैफ़े आपको मिल जाएगा बिल्कुल बीच व्यू के साथ। ये देखिए साउथ गोवा के अंदर अगर आपको ऐसे अनएक्सप्लोर्ड जगह के ऊपर जाना है जिस जगह को कभी किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया है, सो भाई ये वाली है वो जगह। मैं आपको बाहर से भी दिखा देती हूँ कैसे लगता है। सो अगर आप अपनी मेन रोड से अगर आप आते हो, आपको आंटी मेन रोड पे जाने का रास्ता ये है ना? सो जेस्ट इसके बाजू में है एंड ये है दीपिक्षा। भाई यहाँ से पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं, लहरें देखो भैया क्या मस्त उठ रही है, मजा ही आ गया। तो ये कुछ इस तरह की जगह है जो बाहर से आपको ऐसी दिखेगी। बट अगर आपको फैंसी वाली जगह चाहिए तो डेफिनेटली आप जेस्ट जा सकते हो। बहुत ज्यादा फैंसी है दिखने में, इसके प्राइजेस भी अकॉर्डिंगली है। यानी आपको 160 रुपीज की वहाँ पे बेसिक कॉफी वगैरह मिल जाएगी, या आपको चाय वगैरह पीनी है तो आपको 140 रुपीज की पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो मुझे कॉफी मिल रही है, जो मिल्क कॉफी है वो 60 रुपीज की है एंड जो ब्लैक कॉफी है वो 30 रुपीज की है। सो ये प्राइस में ये डिफरेंस है। बट अगर आप नेचर से थोड़ा ज़्यादा नज़दीक रहना चाहते हो ना तो आई गेस आपको ये वाली जगह ज़्यादा बेटर लगेगी, जैसे कि मुझे लग रही है। प्लस मुझे अपना 500 रुपीज़ वाला जो चैलेंज करना था वो भी मैं बहुत ईजिली यहाँ पे कर सकती हूँ। हेलो क्यूची नो ओके। भाई जब भी आप किसी कैट को अप्रोच करते हो ना, सबसे पहले आप उसको अपना हाथ सूंघाइए। अगर वो आपका हाथ सूंघने के बाद में आपके ऊपर ऐसा ब्रश नहीं करती है अपना फेस, यानी आप उसे दूर हट जाओ, यानी वो आपके साथ में फिलहाल नहीं खेलना चाहती है, ठीक है। सो कैट्स को अपनी बाउंड्रीज पता होती है एंड आपको भी उसकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड ये बैठे हमारे डॉगू महाराज। हेलो। नहीं बेटा आप सो जाओ, आपसे बिल्कुल भी मस्ती नहीं। अला सो भी गया। कितनी मेरी बात मानता है, लेकिन आप लोग हो जो कि मेरी बात नहीं मानते हो। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। चलो भाई, एक डिस्टेंस से तो मैंने आपको दिखाई दिया तलपोना बीच, जहाँ पे लिटरली कोई भी नहीं है। ये देखो मैं अकेली हूँ यहाँ पे और कुछ कुत्ते हैं। हेलो कुट्टूज आर गुड फॉर द प्रोटेक्शन। चलो अब नजदीक जाके हम पानी देखेंगे कि कैसा है। नो आई एम दी वाटर टेस्टर। ठीक है समरिया। आय हाय क्या ही बात। माइक को अपना यहाँ रख लेती हूँ, है ना, गिर जाएगा बेटा। शाबाश, ये लगा दिया हमने, ये बढ़िया है भाई। भाई साहब कितना साफ पानी है यार ये। आई होप कि कैमरे के अंदर जितना ये ब्लू दिख रहा है उतना ही ब्लू आपको नजर आए। यहाँ ऑब्वियसली सैंड है जिसकी वजह से यहाँ तक पानी ब्राउन दिख रहा है, पर उसके पीछे पूरा ब्लू पानी है। मतलब क्या ही बात है यार। अगर आपको ऐसे कुछ आना है ना, आई नो कि यहाँ पे अगर आप शैक्स की बात करोगे ना तो आई गेस 1, 2 एंड ये जेस्ट, ठीक है। इसके बाद शायद कोई कैफे वगैरह नहीं है, शायद स्टे है, बट 2-3 ही है। बट भाई वो तिड है। मैं अपना कैमरा बंद करके खुद से एंजॉय करना चाहती हूँ थोड़ा टाइम। भाई ये बड़ी वाली है, भागो। ऑलराइटी, तो जब तक मैं पानी के अंदर खेल कूद के आई हूँ तब तक मेरा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। ये है ब्लैक कॉफी जिसका साइज अच्छा है। आई जस्ट होप कि स्ट्रॉन्ग भी हो। लेट मी ट्राई। बढ़िया। एंड ये है मेरा अनियन टमेटो ऑमलेट। वैसे चीनी साथ में दी हुई है बट
मुझे समझ में नहीं आते वो लोग जो कि ब्लैक कॉफी के अंदर चीनी डालते हैं, मतलब व्हाट इज रॉन्ग विथ यू। चलो इसको हम लोग साइड पे कर देते हैं। ना ऑमलेट में आपको ट्राई करके बताती हूँ कि कैसा है। बनाया तो अच्छे से भाई इन्होंने। ऐसे एक्चुअली मुझे बता रहे थे कि जो वेटर थे ना, ही वाज लाइक कि मैं नया आया हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, फिर मैं ट्राई करता हूँ। आई थिंक शेफ तो यहाँ पे कोई और ही है, बट जिन्होंने ऑर्डर यहाँ पे लिया था वो काफ़ी ज़्यादा नए, तो उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि मैंने बस पूछा मसाला ऑमलेट में क्या क्या पड़ता है, लाइक मुझे नहीं पता, मैं तो नया आया हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ। ठीक है भैया, आप ये अनियन और टोमेटो वाले ही लेके आ जाओ, एटलीस्ट मुझे तो पता हो अंदर क्या क्या है। बढ़िया बढ़िया। वो इधर के लोकल बाशिंदा, वो बता सकते हेलो सर, ये कब से खुला है ये वाला कैफे? 20 ईयर्स से? क्या बात, क्या नाम क्या है सर आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिलेंद्र भंडारी। अच्छा सब लोग मेरे को सरनेम से पुकारते हैं, भंडारी। अच्छा अंकल, ये टलपोना बीच यही है ना? हाँ ये। अच्छा तो यहाँ पे बस ये 3 कैफे ही है हाँ और कुछ भी नहीं है? एक निर्जन एक है, हाँ हाँ। फिर ये एक है, 2 और वहाँ पे ब्रिटिश गार्डन है। अच्छा, और सबसे पुराना यही है? हाँ पुराना ये 2 ही पुराना है। अच्छा। पहले ये पहला फाउंडेशन है, सबसे पहला ये खुला था? 2-3 साल के बाद वो बड़ा भाई ने किया। अच्छा अरे भाई, ये तो मालिक है। अच्छा अरे मालिक बताइए ना, यहाँ पे रहने का कितना भाव है वैसे? ये हमारा 2800 समथिंग। ठीक है। और वो कॉटेज है ये कि प्राइवेट रूम है? अच्छा ठीक है। और अच्छा, वो 3000 और वो बड़ा कमरा है, एसी वगैरह है? मेरे को बता सकते हो बाद में आप? चलो ठीक है, मैं खा के फिर आती हूँ। सो भाई यहाँ पे रहने के लिए जगह भी है जो कि बिल्कुल बीच से लग के है, और 2800 रुपीज उन्होंने प्राइस बताया है। आय हाय, सबके सब कोई तो होगा। मैं ऑनलाइन से आपको फोटो देखा। अच्छा ऑनलाइन में नाम बता दो ना। तलपना बीच स्टूडियो। तो भाई इनके सबके सब रूम फिलहाल तो फुल है, तो दिखा नहीं पाएंगे ये क्या ना को ना। तो भाई इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल के दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। ऐसे वाले? हाँ चलो सब एसी वाले हैं आपके? ऐसे वाले। चलो ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद जी। भाई जो भी यहाँ का एड्रेस है वो मैं आपको इनसे डिस्क्रिप्शन लिख के बता दूँगी, बिकॉज फिलहाल एक भी रूम इनका अवेलेबल नहीं है, मतलब खाली नहीं है दिखाने के लिए, ऑलरेडी अंदर गेस्ट मौजूद है। यहाँ पे अगर आप स्टे के लिए आओ या ना आओ, बिकॉज मैंने खुद ने रूम नहीं देखे तो मैं आपको वो तो रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ, बट डेफिनेटली यहाँ पे आके इस कैफे के अंदर आप खा पी के जाइएगा। बहुत ही छोटा सा शैक है, एंड ये 20 साल पुराना शैक है, मतलब तलपोना बीच के ऊपर सबसे पुराना जो शैक है ना, मैं आज वहाँ पे आई हूँ। ये 20 साल पुराना शैक है। सो यस, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा यार मुझे ये जगह। तो चलो अभी हम लोग फाइनल जाते हैं कायाकिंग के लिए, एंड दिस इज डे 3 इन साउथ गोवा। हेलो, क्या नाम है इसका? लियो 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 लियो, हेलो। लियो अच्छी तरह से सूंघ रहा है मुझे, या सूंघ रही है मुझे? लियो नहीं बेटा, ओ लेके जाओ उसको। चलो बेटा एक्टिवा पे आके बैठो, आ जाओ, चलो 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 साथ में चलो। इसने मोबाइल सिखा के बेइज्जती कर दी। साथ में ले जाएगा तो आपको ये दिमाग खराब कर देगा। रात में सोने भी ले जाएगा, बहुत आरामी है। क्यों लियो, क्या सुन रही हूँ मैं ये सब? हाँ, स्कूल में ऐसा कुछ सिखाते हैं आपको? हाँ, ये क्या है, आपके पॉज है? हाँ। ओह लुक एट दिस। भाई इनके मालिक बता रहे हैं कि ये ना बेड के अंदर से इनको नीचे फेंक देता है और खुद पूरा बेड लेके सोता है। भाई साहब, भाई ये उसको निकाल के आप कैफे के अंदर खाना खाने आओ या ना आओ, लेकिन आप मिस्टर लियो से मिलने के लिए प्लीज आइएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा बिल्ला है ये यहाँ का। भाई साइज तो देखो आप, ये देखो साइज इसका। पिया हुआ था तो वो क्या करता है, उसको धक्का मार के थोड़ा धक्का मार के तरह मुझे लास्ट में रहता है। ओके मिस्टर लियो, वी आर लीविंग। तो फूल कटिया चाहिए, नहीं तो मार का बात नहीं, क्योंकि वो बेवड़ा रहता है पूरा गाली क्रॉस करके निकल जाता है ये। भाई बदमाश है यहाँ के, बदमाश। कोई हाथ लगा तो गुस्सा कर। आय 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 भाई साहब। भाई ये जबरदस्त आइटम है, इस आज डिनर इसके साथ होगा। चलिए अंकल, बाय बाय। बाय द वे यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक क्लिफ से आप जा सकते हो, एंड यहाँ पे एक थोड़ा सा कच्चा वाला रास्ता है। भी बिकॉज कल बहुत ही जोरदार यहाँ पे बारिश हुई है, इसीलिए वहाँ से जाने के लिए हमें मना किया गया है लोकल्स ने, तो हम लोग ये वाला रास्ता लेके जा रहे हैं। एंड ये रास्ता कुछ इस तरह से है।
सो फाइनली बहुत ही तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग करने के बाद में हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे टन बाइक्स है एंड गाड़ियाँ तो ऑफ कोर्स है ही। ये है यहाँ से अंदर जाने का रास्ता। भाई धूप मतलब जानलेवा। कोशिश कीजिएगा कि मस्त वाले आप सनस्क्रीन वगैरह साथ में लेके आना। अब मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। ऑनलाइन जितने भी लोगों ने बताया है कि यहाँ पे 100 रुपीज़ है कायाकिंग का फॉर 30 मिनट्स, वो अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि कितना सही है कितना नहीं। हाँ, जैसे जैसे मैं नीचे आ रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी ठंडक बढ़ती जा रही है एंड पानी मुझे यहाँ से तो साफ ही दिख रहा है। चलो भाई अभी नीचे जाते हैं। अब जैसे सीढ़ियाँ बनी हुई है, यहाँ पे नीचे उतरना तक तो ठीक है। हम डैम श्योर जब मुझे वापस ऊपर चढ़ना होगा ना तब यही सीढ़ियाँ मेरी हालत कर देगी। भाई यहाँ नीचे शैक्स तो है, आई एम ग्लैड। भाई साहब बढ़िया, एकदम बढ़िया। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ का जो पानी है वो थोड़ा सा रेडिश दिख रहा है मुझे, या पत्थर मेरे ख्याल में इनसे लाल हो गए, उसके वजह से इनसे लाल लाल पानी दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बीच है ये। मतलब अगर आपको थोड़ा सा आइसोलेटेड सा कोई बीच चाहिए, आई नो यहाँ पे लोग हैं, बट अगर आप बस थोड़ा सा और आगे यहाँ चलते हुए निकल जाओगे ना, अपना यहाँ रेस्टोरेंट है ना, बस उतने ही लोग हैं, उसके आगे कोई भी नहीं है, पूरा के पूरा बीच खाली है। एंड ये है फ्राइडे का दिन एंड यहाँ पे सारी की सारी कायाक्स रखी हुई है एंड आई गेस यहाँ से हमें बुकिंग चाहिए करनी होगी। तो चलो 800 रुपये, और वो जो 100 रुपये बताया था आधे घंटे वाला वो नॉर्थ में। अच्छा वो नॉर्थ में क्या, कौन सा बीच है वो? चापोरा बीच पे है वो वाला। सही। अच्छा वो मैंगोस में होता है। कुछ कम नहीं हो जाएगा? मैम रेट फिक्स है, सबको ये रेट दिया। 45 मिनट्स कर सकते हैं, आधे घंटे का 45 मिनट। अच्छा और कितना लंबा है वैसे? अगर आप कोई भी वीडियोस वगैरह देख के यहाँ पे आए हो ये देखते हुए कि आपको 100 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा, तो नहीं, यहाँ पे 100 रुपीज़ में नहीं है। यहाँ पे कायक के चार्जेस है 800 रुपीज़ एंड उसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, यानी पर पर्सन आपको 400 रुपीज़ यहाँ पड़ जाएगा। सो येस, दैट वाज काइंड ऑफ अ लाई विच डिसअपॉइंटेड मी एंड ये वाला वीडियो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो जाओ। सो येस, बट जो बाकी चीज़ें दिखाई गई थी वो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे समंदर है एंड उससे ही लग के ये लगून है जिसके अंदर आप 45 मिनट्स तक कर सकते हो एंड 600 मीटर्स का ये स्ट्रेच है। नहीं हमारा एक ही राउंड है वो, मुझे लगा आप जाके आ गए 15 मिनट में, आधा घंटे में। आधा घंटा अभी 10 मिनट तो यहाँ आके हुई है। ठीक है, तो चलो भाई यहाँ पे हम लोगों ने पेमेंट कर दी है एंड मैंने उनसे कहा है कि भाई कम से कम आप 45 मिनट की जगह 1 घंटा ही दे दो, पैसे तो कम नहीं कर रहे हो, तो मान भी गए। भाई देखो 500 लिया है किसी का आपने, तो भाई साथ में कुछ ले लिया है खाने पीने के लिए मैंने, ताकि अब 1 घंटा अंदर ही हमें निकालना है। लेट्स गो। भैया ये वाला दे दो ना, ये साफ लग रहा है ज़्यादा। चलो ठीक है। चलो भाई चक्कू आ गए अपने, अच्छा धोके देंगे, शाबाश, क्या ही बात। ठीक है, लेफ्ट मारा था बोट राइट जाएगी, ठीक है, राइट मारा था बोट लेफ्ट जाएगी। अच्छा ठीक है, जाने के लिए बोथ साइड, ठीक है, राइट मारा तो सीधा हो जाएगी। ओके, पीछे आना है ना, रिवर्स आना है, सिर्फ आगे करने का पानी दोनों साइड। ओके सही, थैंक यू सर। पहले होल्ड ऑन धक्का दे दिया। हाँ ठीक है, टकरा जाएंगे। होल्ड ऑन। कोई बात नहीं। इट्स ओके। होता है, यस। जानबूझ के तो नहीं किया। ना। ओए उड़ी बाबा, बच गए। पानी कम है, अच्छा पत्ते लगे वही बड़े। ए सामने बोट है, रुक जाओ। एक्सीडेंट हो गया। चलो आगे से यूटर्न लेके आते हैं। मजा आ गया। हाँ उसको पत्थर के ऊपर लगाओ और टकराओ। हाँ और धक्का देना जोर से। रुको हमको निकल जान दो। उनको बता हम भी तो कर ले सेम काम। शाबाश। कोई अच्छी सी जगह पार्क करके फिर चिप्स वगैरह खाएंगे। टक्कर होने वाली है, टक्कर हो जाएगी। ओके, यस।
सबसे पहली चीज तो आई नो कि 100 रुपये नहीं सीधा 800 रुपये, बट टोटली वर्थ इट है। यहाँ पे इस तरह से ना ये जो इतने सारे लोग आ चुके हैं, ये डैशिंग कार डैशिंग बोर्ड बन चुकी है, तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। यहाँ पे साइड पे मैंने ऐसे पार्क वर्क कर दिया है एंड अभी थोड़ा सा चिप्स और सोडा वगैरह साथ में लेके आए हैं, तो वो सब कुछ पियेंगे एंड यहाँ पे थोड़ा सा पिकनिक टाइप अपना बना सकते हो। कितना भी 12:15 हुए, आई गेस हम लोग 1 बजे तक वापस जाएंगे, तो आप आराम से इनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि चाहे वो पैसे कम ना करें लेकिन टाइम आपका थोड़ा सा बढ़ा दे। और वैसे आप 1 घंटा यहाँ पे कर नहीं पाओगे क्योंकि नहीं, ये चला चला के ना हाथ अपने आप ही थक जाते हैं। ओड़ी बाबा ये अच्छा पाक नहीं, यहाँ पे पाक नहीं, आओ चिप्स खाते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं चिप्स है, हाँ नहीं चलो ठीक है, तो मैं पुश कर देती हूँ बस। हाँ बढ़िया बढ़िया। भाई ये भी बॉम्बे के ही लगे, सभी मराठी बोले बॉम्बे बॉम्बे। अभी मुझे यही वाली एक एनर्जी ड्रिंक मिली है, तो यही वाली मैंने उठा ली। साथ में है ये बालाजी, क्योंकि लेस ज़्यादा महंगे होते हैं। यह ऐसी क्वांटिटी बहुत ही मस्त होती है। ओके, बट एक चीज़ है, अगर आप यहाँ पे आके ऐसे सब कुछ खाते हो ना, तो रैपर साथ में लेके जाना प्लीज़, यहाँ पे कचरा मत करना। गोप्रो हेलो भाई, दो गोप्रो आ चुके हैं मैदान में। ये मतलब डेफिनेटली आपके 400 रुपये पर पर्सन यहाँ पे वसूल होने वाले हैं। अब यहाँ पे ना एक्चुअली रखने की ज़्यादा जगह है नहीं कैमरा, तो मैं कैमरा बंद करने वाली हूँ एंड फुल ऑन एंजॉय करने वाली हूँ। हाँ जी, कैमरा स्टार्टर को आप ये लीजिए। ये हमारे जयपुर के लोग हैं। ओह हेलो यूट्यूब सना खान गीक GEEK यो। मैं तो बैठ चुकी हूँ, हमसे ना हो पाई, मैं तो थक गई भाई साहब। ओके एंड वी आर बैक, हेलो। एंड एक और मतलब हमारी टक्कर हो चुकी है। नाइस टू मीट यू। तो भाई पानी कितना डेप्थ में है वो आप इसको देख के समझ सकते हो कि भाई बंदा आराम से उनकी एड़ियों तक ही बस पानी आ रहा है। तो चलो भाई, ऑलमोस्ट हमें 1 घंटे से ज़्यादा होने आया है, सो निकल जाते हैं। एंड इसके बाद मैं आपको लेके जाने वाली हूँ काबू दे रामा फोर्ट। अभी यहाँ से हम लोग अंदर आए हैं एंड ये है काबू दे रामा फोर्ट। यहाँ पे वैसे आपको थोड़ा स्नैक्स वगैरह मिल जाएगा। दिस फोर्ट स्टैंड्स ऑन द केप नोन आफ्टर द नेम ऑफ रामा एट एक्सट्रीम एंड ऑफ कोला विलेज इन कैनाकोना एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोलगढ़। अच्छा, ये मैंने सुना हुआ था कोलगढ़। 1763 के अंदर ये वाला था, जो कि पोर्चुगीज ने बाद में सीज कर लिया। चलिए आपको अंदर जाके दिखाते हैं अभी कैसा है काबू दे रामा फोर्ट। 2:30 बज के जा चुके हैं। यहाँ पे जो बेस है ना, मैंने इन लोगों से पूछा भाई कितना टाइम लगता है पूरा फोर्ट वगैरह घूमने के लिए, लेकिन आधे घंटे में हो जाता है। So here's the fort. Is there any ticket? No. Okay. They'll give you number. Okay. Remove it when you Okay, great. Thank you. चलो जी, फाइनली हम लोग एंटर हो रहे हैं फोर्ट में। So यहाँ से ही मैंने एंट्री ली है। वैसे यहाँ पे भी जाने के लिए कुछ तो है, यहाँ पे लोग जा रहे हैं। आई गेस यहीं पे फोर्ट है एंड यहाँ पे चर्च है। ओके, तो आई गेस हम लोग पहले फोर्ट ही घूम के आते हैं।
भाई ये फोर्ट कुछ इस तरह का है यहाँ पे। यहाँ नीचे से मैं आई हूँ एंड ये फोर्ट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ से तो कुछ भी व्यू वगैरह नहीं दिख रहा है। तोप पे बैठे हैं बच्चे। एक वक्त था जब लोग तोप से डरा करते थे, आज लोग तोप के ऊपर बैठते हैं। क्या ही बात है। तो अगर आपको यहाँ पे ज्यादा बोर हो तो यहाँ खड़े होने से बेटर आप सीधा यहाँ से जाने की कोशिश कर सकते हो। वापस आओगे या नहीं वो मुझे नहीं पता है। I mean, just kidding, ऐसा कुछ करना वरना नहीं है। मैं ऐसे पकड़ के थोड़ा सा आगे जाती हूँ। देखो मम्मी, मैंने ठीक से पकड़ा हुआ है कि नहीं? है कि नहीं? कैन डू जनरेशन है। क्या मस्त गालियाँ खाने वाली हूँ मैं घर जाने के बाद जब कभी ये वीडियो अपलोड होगा। लेकिन आप लोगों के लिए इतना तो बनता है। बाय द वे, थैंक यू सो मच। आज सुबह जब मैंने उठ के देखा, आई गेस आज है 15 नवंबर एंड 6000 सब्सक्राइबर्स आज सुबह ही कंप्लीट हुआ है। सो थैंक यू सो मच। ये दिन मुझे याद रहने वाला है। चलो फाइनली ये वाली जगह खाली हुई है, यहाँ पे जाके देखते हैं। आहा, क्या ही व्यू है। तो भाई जो भी यहाँ पे आया है एटलीस्ट अपनी फैमिली वगैरह के साथ में, मैंने उनको अभी यही बात बोलते हुए सुना है कि भाई इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं है ये, स्पेशली जितना अंदर आए हैं ऊपर चढ़ के लोग। बट अगर आप यहाँ पे सुकून और शांति के लिए आना चाहते हो देन डेफिनेटली यहाँ पे आइएगा। यहाँ की कोई भी टिकट नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ करने लायक है भी नहीं। बट हाँ, अगर आप बस सुकून से आके यहाँ बैठना चाहते हो देन डेफिनेटली आई एम श्योर आपको यह जगह अच्छी लगेगी। बस अगर आपको यहाँ पे सुकून से आके बैठना है तो, अदरवाइज ऐसे कुछ मैं थोड़ा सा घूम जाऊँ ताकि मुझे ठीक से बैलेंस मिल जाए। वरना ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे ऐसे कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं है। बट हाँ, अगर आप यहाँ पीस के लिए सुकून के लिए आना चाहते हो एंड साउथ के अंदर करने के लिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है देन काबू द रामा फोर्ट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि इसकी जगह अगर आप कोला बीच चले जाओगे तो वहाँ काइकिंग वगैरह करके आपका ज़्यादा अच्छा वक्त बीत जाएगा। बट येस, वहाँ पे जो ऑफ रोडिंग है ना, मुझे वो थोड़ी सी वर्थ इट नहीं लगी वहाँ के प्राइस के हिसाब से। एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, इस तोप के ऊपर बैठ के सही मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी जहाँ पे मैं कोला बीच से आई हूँ ना, जगह बढ़िया है। बट मैंने एक चीज वहाँ पे नोटिस की है कि वहाँ पे ना लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हुए हैं एंड वो जो रोड है ना वो ऑफ रोडिंग का रोड है। सो अगर आप भी वहाँ पे आना चाहते हो या तो अपनी शादी से पहले ही आ जाओ, अगर शादी के बाद आना चाहते हो तो प्लीज बच्चों को वहाँ पे लेके जाना अवॉइड कीजिए, स्पेशली ऑन 2 व्हीलर। और 2 व्हीलर भी ऐसी है कि भाई एक्टिवा वगैरह है तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने खुद छोटे छोटे बच्चों को देखा है बहुत जगहों पे ना, जो आदमी थे वो अकेले स्कूटी लेके आगे जा रहे हैं एंड पीछे उनकी जो वाइफ्स वगैरह चलते हुए आ रही थी और छोटे बच्चे को हाथ में लेकर उनको चलना पड़ रहा था। वो जो था ना सीन, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो हाँ, ये वाली जगह जो है वो फैमिलीज के लिए नहीं है। एंड इस तरह से नहीं कि वो जगह कोई 18+ है या कुछ ऐसा है कि वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी अच्छी नहीं है फैमिली वालों के लिए, स्पेशली अगर आपके बच्चे छोटे छोटे हैं। अगर आपके बच्चे 14-15 साल के टीनेजर वगैरह है तो बिल्कुल आप उनको साथ में लेके आइए। बाय द वे, ये है काबू द रामा फोर्ट। अभी हम लोग नीचे जाएंगे एंड देन आपको आएगा बताती हूँ। बाय द वे, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी अपनी फोटोज वगैरह लिए, वो फोटोज आपको मैं इंस्टाग्राम हैंडल के मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मैं ID लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपने तो फॉलो नहीं किया तो अभी कभी जाके फॉलो कर लीजिए। तो भाई ये मैं अभी नीचे उतरी हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये वाली जगह जो है ना, ये मुझे इतनी ज़्यादा वर्थ इट लग नहीं रही है। बट फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ तक जाके देखेंगे, अगर अच्छा हुआ तो और ज़्यादा नीचे जाएंगे, नहीं तो आई एम सॉरी बाबू, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त है चुपती जलती गर्मी एंड मेरे पास तो डर्मीकूल भी नहीं है। हा डर्मीकूल वालों, अगर तुम मुझे स्पॉन्सर करना चाहो। सो भाई मैंने वापस से यूटर्न ले लिया है। ये नीचे एक्चुअली ऐसा कुछ ज़्यादा खास दिख ही नहीं रहा है एंड नाउ आई नो यहाँ पे आने के लिए कोई टिकट क्यों नहीं है। यहीं से है ना सीढ़ियाँ? हाँ यही है। तो चलो ऐसी कहती हुई नीचे गई मैं। जब भी मैं ऐसी कुछ सीढ़ियाँ दिखती हूँ ना, मुझे गाना याद आता है, लो चली मैं। उस गाने की एंडिंग इतनी अच्छी नहीं थी, इफ यू रिमेम्बर। यू कैन डू इट सना, यू कैन डू इट। किसने कहा था ये सब स्टंट करने के लिए? चुपचाप घर के ऊपर बैठे होते, मैगी वैगी बनाई खाते। पेड़ तो देखो, क्या ही बात। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछोगे क्या इस जगह के ऊपर आपको आना चाहिए साउथ गोवा के अंदर, मैं आपसे कहूँगी नहीं। अब देखो, मैं बस पॉपुलर प्लेसेस के ऊपर इसलिए नहीं जाना चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वो कहूँ कि देखो मैं भी यहाँ पे आ गई। नहीं यार, अभी जो मुझे ऑनेस्टली लग रहा है मैं आपको वही चीज़ शेयर कर रही हूँ। अगर कोई साउथ गोवा से है तो प्लीज़ बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, ओके? आप लोग कैसे और भी ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं। प्लेन। बाय द वे, यहाँ पे एक चर्च भी है। यहाँ पे जो मेरे दोस्त है ना, वो मुझे बता रहे थे क्योंकि मैं शिमला गई थी लास्ट टाइम, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई तुम जहाँ जाकू टेम्पल वगैरह गई थी, पता भी है कि क्या सीन है जाकू टेम्पल का? आई वाज लाइक नहीं, बताओ। दे आर लाइक जो हनुमान जी जो गए हुए थे ना, वो संजीवनी बूटी लेके। सो जो जाकू टेम्पल है वो एक्चुअली उनका रेस्ट स्टॉप था
आज तक ये बढ़िया है, जाके आई हूँ एंड मेरे को उधर बंदर ने भी पकड़ लिया था। अगर आपने वो वाला मेरा ब्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। ओह आई थिंक चर्च बंद है इस वक्त। हेलो, बीच रास्ते के अंदर से पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो गया था, सो थैंकफुली यहाँ पे बीच के अंदर से आपको पेट्रोल वगैरह मिल जाता है रास्ते में, सो वो लेके डाल दिया। जो आपको यूजुअली 100 का मिलेगा बाहर, वो यहाँ पे 120 के अंदर से बेचते हैं। बट हाँ, क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही होती है, 1 लीटर पूरा तो नहीं होता, बट ठीक है। अगर आप ऐसे किसी रास्ते के ऊपर हो जहाँ पे आपका पेट्रोल आपको लगा है, बिकॉज अभी था पेट्रोल 20% तो पेट्रोल था ही, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कभी भी क्या गाड़ी बंद हो सकती है बीच में, कि अभी 25 किलोमीटर हमें और आगे जाना है, तो बेटर यही है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेट्रोल डलवा के हम रख लें। लाइक ये वाला जो जगह है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, यहाँ पे इंसान तो बहुत ही कम है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ कुत्ता भी नहीं आता है, बिकॉज यहाँ लिटरली कुत्ता घूम रहा है एंड कुत्ते के साथ साथ मैं भी हूँ। बाय द वे इस जगह का ब्लॉग बहुत ही जल्दी आने वाला है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी। हेलो डॉगू, व्हाट्सअप, आज हम लोग घूमी घूमी करेंगे नहीं? चलो ठीक है। वो देखो, वो आपको दिख रही है ना, वो गाय जा रही है भाग के। एक्चुअली वहाँ पे एक गाय थी, नहीं वहाँ 2 गाय है, और सब कुत्ते मिलके साथ में है ना, वहाँ पे उसको भूखने लग गए थे, तो ये गाय लिटरली यहाँ से भागते भागते गई है वहाँ पे उनसे लड़ने के लिए। एक नंबर भाई, ये वाली फाइट तो मैंने पहली मर्तबा देखी है। अरे बाप रे भाई। ये वो वाला बीच है जहाँ पे समंदर और रिवर दोनों साथ में मिलते हैं, बट बिकॉज सुबह के 9:30 बज चुके हैं एंड मैंने अब तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है एंड मुझे नॉर्थ के लिए भी निकलना है, सो ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स का ड्राइव होने वाला है आज। सबसे पहले नाश्ता पानी करूँगी एंड उसके बाद आगे जाऊँगी। बाय द वे मैंने अभी एक बंदी से यहाँ पे पूछा कि भाई यहाँ कोई कैफ़े वगैरह है या कुछ शैक वगैरह है, एंड शी वाज लाइक नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट आप थोड़ा सा और आगे आना, यहाँ पे संतोष नाम की एक जगह है जहाँ आपको प्रॉपर्ली खाने पीने के लिए सामान मिल जाएगा। मतलब बीच से लग के ही है, राइट में आपको बीच दिख रहा है एंड ये इस तरह से बीच में रास्ता बनाया हुआ है। तो भाई ये आ चुका है मुझे कंपनी देने के लिए। हेलो भाई, हेलो। ऐसे वक्त पे लगता है आपको शूज़ पहन लेना चाहिए होता है। तो यहाँ पे भी एक कैफ़े है सूर्या नाम से, एंड यहाँ पे है संतोष बीच रेस्टोरेंट। ओके, लुक्स गुड यार, लुक्स गुड। एंड इसके सामने ही इस तरह से आप देख सकते हो, बहुत ही साफ सा बीच है। दिस इज वन ऑफ द हिडन बीचेस एंड ये है यहाँ का हिडन कुत्ता। और कुत्तों क्या हाल है? सो अगर आप साउथ गोवा के अंदर आए हो एंड अगर आपको ऐसी वाली जगह चाहिए जो कि अनएक्सप्लोर्ड हो, तो आई थिंक ये वाला बीच बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे आपको गिनती के 50 लोग भी नहीं नज़र आने वाले हैं एंड ये कुछ इस तरह से है। तो चलिए यहाँ का मेन्यू मैं आपको बताती हूँ। हेलो, गलगीबाग Tortoise Beach, recommended by Jamie Oliver. Oh my god. Filter coffee यहाँ 100 की है and milk coffee 50 रुपीज़ अ कप एंड 250 रुपीज़ फॉर पॉट है। तो फ्रेश लाइम सोडा की बात करूँ तो वो 40 रुपीज़ का है। भाई ये बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। आई मीन जहाँ मैं तलपोना बीच जो था ना, उस तलपोना बीच के मुकाबले में ना यहाँ और भी ज़्यादा कम प्राइजेस है एंड यहाँ पे और भी ज़्यादा कम लोग हैं। प्लस यहाँ पे डॉल्फिन की ट्रिप्स वगैरह भी होती है जो आपको यहाँ पे दिखाने के लिए लेके जाते हैं एंड यहाँ पे डॉल्फिन्स देखने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। भाई देख लो, यहाँ पे चिकन सैंडविच वगैरह भी आपको मिल जाएगा 190 का। और मैं यहाँ का बर्गर देखती हूँ ताकि मैं प्राइस कंपेयर कर सकूँ विद पेलोलम। आई होप यहाँ पे हो। चलो बर्गर तो नहीं है, इंडियन ब्रेकफास्ट वगैरह यहाँ पे 250 है। तो चलो यहाँ पे मैं कुछ फट से ऑर्डर करती हूँ एंड देन आपको बीच के ऊपर भी लेके जाऊँगी। बाय द वे यहाँ पे संतोष कैफ़े से अगर मैं थोड़ा सा और आगे आ जाऊँ तो यहाँ पे लवाजा कॉफ़ी है। आई एम नॉट श्योर इनका मेन्यू कैसा है, एक मरतबा देख लेते हैं। भैया मेन्यू मिलेगा आपका, बताइए। अभी कॉफ़ी नहीं हो पाएगा? अच्छा, अभी सादा वाला कॉफ़ी वगैरह मिलेगा ना।
भाई मैं अब तक वहाँ बैठी कुत्ते से बात कर रही थी, लेकिन मैंने बाद में ध्यान दिया कि मैंने अपना माइक ऑन नहीं किया। नेवर माइंड, ऐसी कोई खास बातें तो मैं कर ही नहीं रही थी। बाय द वे, यहाँ पे आपको बोट ट्रिप्स वगैरह मिल जाएगी, डॉल्फिन फिशिंग, आइलैंड, वो ये सब की ट्रिप्स के ऊपर आपको यहाँ से लेके जाया जाता है। एंड यहाँ पे मैंने सुना है डॉल्फिन देखने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। नीचे नंबर लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो एंड यहाँ पे आ सकते हो। सो ऐसी बात तो नहीं है कि यहाँ पे कैफेज वगैरह नहीं है, मौजूद है। मुझे यहाँ पे लाइन से दिख रहे हैं। अब चलो थोड़ा बीच के पास जाके आपको दिखाती हूँ मैं कि बीच कैसा है। बीच देखना भी तो बनता है भाई, कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो तो सही। मैं लिटरली आपको बता नहीं सकती हूँ कि जगह कितनी ज़्यादा शांत है, कितनी ज़्यादा शांत, और पानी निहायत ही साफ। मतलब लिटरली यहाँ पे इस बीच पे कोई भी नहीं है। चलो अब मैं आपको यहाँ का पानी भी बताती हूँ कैसा है। ज़्यादा नहीं जाएंगे हम पानी में, थोड़ा सा जाएंगे, थोड़ा सा जस्ट टू सी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाय द वे, हम लोग तलपोना बीच से जो मैं आपको एक जगह दिखा रही थी ना, ये वाला, अगर आपको याद हो, ये वाला माउंटेन्स आपको वहाँ से दिखाई दे रहा था, ये बेसिकली सेम जगह है। ये जो पूरा स्ट्रेच है वो कुछ तकरीबन 3 किलोमीटर का है। उसके बाद आई गेस तलपोना बीच स्टार्ट होता है। बट यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग यहाँ पे आओ। कम से कम वैसे तो मैं सुबह जल्दी आ गई हूँ, बिकॉज मैं शाम में इस बार तो मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं अभी साउथ गोवा छोड़ने ही वाली हूँ। वैसे अगर मैं साउथ गोवा इस वक्त नहीं छोड़ने वाली होती ना, तो मैं डेफिनेटली मैं यहाँ पे शाम में आके बैठती थोड़ा और। बट यार ये बढ़िया जगह है। हाँ, यहाँ पे लाइट्स नहीं है। सो लाइट्स नहीं है मतलब जहाँ से मैं चलते हुए आई हूँ ना, जो एक छोटा सा रास्ता वगैरह बनाया हुआ था ना यहाँ कैफे तक आने का, वहाँ पे आई गेस लाइट्स नहीं है। सो अगर आप शाम के अंदर आते हो, साथ में एक टॉर्च या रख ही लिया करो जब कभी आप साउथ गोवा आओ ना, बिकॉज जो मौसम मैंने कल परसों मैंने देखा है वो नवंबर का महीना है ये, बाय द वे पीक सीजन है। बारिश का तो कोई इम्कान होना ही नहीं चाहिए था। ऊपर से ऐसा नहीं कि बारिश की वजह से बस 1-2 घरों की कुछ लाइट वगैरह गई होगी। भैया कैफेज की लाइट चली गई, यहाँ इनके पास इन्वर्टर नहीं है, हॉस्टल की लाइट चली गई, एंड घंटों तक लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो यस, ये चीज़ मैंने भी सीखी है कि नेक्स्ट टाइम जब कभी आओगी अपने साथ में पोर्टेबल लाइट वगैरह कुछ ना कुछ लेते हुए आओगी। गेट, आई होप आप लोग को दिख रहा हो। क्या भाग गया। सो भाई ये कॉफ़ी आ चुकी है एंड आई एम ग्लैड कि इनकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है कॉफ़ी की। कोई बहुत ही छोटा सा कप नहीं दिया है, अच्छा खासा साइज़ का कप दिया है। ये देखो भाई साहब, मैंने इनसे एक्चुअली रिक्वेस्ट की थी कि मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए, एंड एक्चुअली बहुत ही गजब इन्होंने कॉफ़ी बनाई है। आई एम सो इम्प्रेस्ड। साथ में मुझे चीनी भी अलग से दी हुई है। तो यस, चीनी में अपने मुताबिक डाल सकती हूँ। वैसे साथ में मैंने चिकन सैंडविचेस भी मंगवाए हुए हैं, तो जैसे ही वो आता है फिर आपको वो भी दिखाती हूँ। तो भाई ये आ गया है चिकन सैंडविचेस। दिस लुक्स प्रीटी गुड। चलो उसका फर्स्ट बाइट लेके देखते हो। बढ़िया 190 रुपीज़ का मुझे चिकन सैंडविच पड़ा है, एंड एक्चुअली ये गजब है। मैंने इंस्टाग्राम के लिए फोटोग्राफ तो ली नहीं इसकी। कोई बात नहीं, ये जो खाई हुई फोटो है ना वो आपको मिलेगी अब इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आपने तो फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, हैंडल नीचे सामने लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे जहाँ मैंने आपको अगर शैक्स दिख रहे होंगे ना, यहाँ पे अभी मैंने खाना वाना खाया एंड चलते वॉक करते तो सीधा मैं आ गई हूँ यहाँ से। यहाँ पे है वो सी, एंड आप जैसे आगे आओगे आपको ये बड़ा वाला पत्थर यहाँ पे दिखाई देगा, एंड उसी से मिलके है ये नदी। सो ये है उसका मीटिंग पॉइंट, एंड भाई यहाँ पे और कोई भी नहीं है। टेक्निकली दिस इज द प्लेस जहाँ पे सी एंड रिवर दोनों आपस में मिलते हैं। ओ ये देखो, आई थिंक मैं थोड़ा सा अगर और आगे जाऊँ ना तो मुझे बिल्कुल सेंटर के अंदर मुझे वो वाली जगह मिलेगी जिसके मैंने बहुत सारे फोटोज देखे अब तक।
ये देखो यार कितना सही लग रहा है ये यहाँ से ना एक्चुअली ढलान बहुत ज़्यादा है। चलो अब कुछ लोग आ चुके हैं, ये देखो। एंड यहाँ पे आपको बस एक लाइफ गार्ड यहाँ पे मिल जाता है, विच इज़ गुड फॉर द सेफ्टी रीजंस। बाय द वे मैं अपनी मम्मी को बता दूँ, जो मुझे पता ही वाला व्लॉग देखेंगे, तो भाई मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे दोस्तों का है, ठीक है। बैठे हैं वो लोग पीछे, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं यहाँ पे आई हूँ आगे बस थोड़ा शूट वूट करने के लिए, उनको खुद साक्षात पीछे छोड़ के। सो ये आप अगर सामने देखोगे ना, कोई शांत सी, देखो ब्रिज जहाँ है ना वहाँ पे पूरी शांत सी नदी है। हेलो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, देखो ना ये। आई थिंक पानी का जो बहाव है ना आज थोड़ा सा कम है, वरना यहाँ तक ये जो पानी है यहाँ तक आता है। एंड जिस वजह से ये जो बीच में लाइन होती है ना, ये फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा दिख रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा पतला सा हो जाता है बिकॉज दोनों तरफ से पानी आ रहा होता है। यहाँ पे तो ऑब्वियसली ठहरा हुआ पानी है, बट ये जो पानी है समंदर का, ये बहुत ज़्यादा आगे तक आ जाता है। बट यार ये अब भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। सो समंदर की जहाँ तक वेव्स आ रही है ना। हेलो कुत्तो, कैसे हो बेटा? सब ठीक ठाक? यस, सुनना चाहोगे आप मुझे? हेलो हेलो। तो एक और कुत्तो है यहाँ पे, कैसे हो बेटा? सब ठीक? मौजे में हो? मौजे में। मैं वहाँ तक जाना चाहती हूँ जहाँ तक वेव्स है। मेरे राइट के अंदर इस वक्त सी है एंड मेरे लेफ्ट में इस वक्त नदी है। दिस इज सो मच फन यार। मैं बस एक्चुअली ना नॉर्थ गोवा के लिए निकलने ही वाली थी एंड मुझे पता नहीं था यहाँ पे आना इतना वर्थ इट होगा भी या नहीं, बट आई एम जस्ट ग्लैड कि मैं यहाँ तक आई। यप, आई मेड इट। कैमरा सेट करके थोड़ा सा फुटेज वगैरह हम लेंगे अच्छी वाली। कितना सही सा लग रहा है ये। मैं बस आप लोगों को एक मीटिंग पॉइंट यहाँ दिखाना चाहती हूँ एंड खुद भी देखना चाहती हूँ नज़दीक से कि लास्ट वेव कहाँ तक आती है एंड नदी कहाँ से स्टार्ट होती है। अब यहाँ तक बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी है तो मैं और ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगी। तो यहाँ तक आप लोग समंदर की देख सकते हो एंड लेफ्ट के अंदर पानी बहुत ही ज़्यादा शांत एंड ये पूरी तरह से नदी बन जाता है। आई गेस ये मीठा पानी तो नहीं है, खारा पानी है। तो ये है मेरे पीछे समंदर एंड लेक एक साथ, समंदर एंड रिवर एक साथ। टेक्निकली यस, इट्स नॉट अ लेक, इट्स अ रिवर और इट्स अ लेक। मैं फिलहाल सब कुछ भूल चुकी हूँ। दिस इज ब्यूटीफुल यार। सो चलो, बाय द वे एक स्वीट लेक भी है जो कि आरंबोल के अंदर है। मैं आप जब नॉर्थ जाओगे ना, वहाँ पे भी कुछ ऐसे हिडन प्लेसेस है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब नॉर्थ के बहुत ज़्यादा हिडन प्लेसेस नहीं बची है, बट जो भी ऐसी जगह होगी जहाँ पे थोड़ा छपरे टाइप का क्राउड कम ही आता है, वो वाली जगह मैं आपको बताऊंगी। वैसे यहाँ पे डॉगीज है एंड मेरे पास थोड़े से बिस्किट है, देखती हूँ उनको देख के। तलपोना बीच के ऊपर सबसे पुराना जो शार्क है ना, मैं आज वहाँ पे आई हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि हम 500 रुपये के अंदर अपना पूरा दिन साउथ गोवा के अंदर किस तरह से स्पेंड कर सकते हैं। साउथ गोवा नॉर्थ गोवा से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो यू कैन इमेजिन कि अगर मैं साउथ के अंदर ये चीज़ कर सकती हूँ तो मैं नॉर्थ के अंदर भी ये चीज़ कर सकती हूँ। मैं करूँगी नहीं वो अलग बात है। नॉर्थ के अंदर जाके हम आपको कुछ और चीज़ें बताएंगे। अपना 500 रुपीज़ वाला चैलेंज आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मैं होने वाला है सबसे पहला मील जो कि है ब्रेकफास्ट। सो मैं इसे बहुत ही ज़्यादा माइंडफुली ऑर्डर करने वाली हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली मैं एग्स खाऊंगी जिसके अंदर मुझे प्रोटीन अच्छा खासा मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसके बाद जाने वाली हूँ ओला बीच जो कि यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन चाहिए ताकि मुझे थोड़ी कम भूख लगे। और सबसे पहले मुझे देखना है कि मैं ब्रेकफास्ट के अंदर क्या चीज़ खा सकती हूँ। तो भाई अपनी आंखों की हेडलाइट खोलने के लिए मेरे को कॉफ़ी तो लगेगी। अब मैं यहाँ पे मिल्क कॉफ़ी ले सकती हूँ जो कि 60 रुपीज़ की है एंड ब्लैक कॉफ़ी है 30 रुपीज़ की। एंड आप तो जानते हो मैं कितना ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हूँ, ठीक है। कोई हंसेगा नहीं, कोई नहीं हंसेगा। आई एम वेरी सीरियस, ओके। ये वाला हम लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियसली चैलेंज बनाने वाले, ओके। नहीं एक तो देखो हमें अपने पैसे भी बचाने हैं। सो मैं मंगवा लेती हूँ 30 रुपीज़ वाली ब्लैक कॉफ़ी एंड उसके साथ में ले सकती हूँ एग। आई थिंक 50 रुपीज़ वाले ही सबसे ज़्यादा चीप है यहाँ पे। तो 50 के अंदर या तो मुझे प्लेन ऑमलेट मिल जाएगा, बॉयल एग मिल जाएंगे, हाफ फ्राई मिल जाएगा, सनी साइड। अब यार मैं ऑमलेट ले लेती हूँ जिसमें मुझे अनियन साथ में मिल जाएगा। आई नो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, बट यार मैंने यहाँ पे 30 रुपीज़ बचा भी तो लिए ना। आई मीन यहाँ पे मैंने 30 रुपीज़ बचा भी तो लिए ना। तो मैं मंगवा लेती हूँ ऑमलेट अनियन टमाटो जिसके अंदर होगा। यप, ये होगा हमारा आज का ब्रेकफास्ट। ऑलराइटी, तो जब तक मैं पानी के अंदर खेल कूद के आई हूँ तब तक मेरा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। ये है ब्लैक कॉफ़ी जिसका साइज अच्छा है। आई जस्ट होप कि स्ट्रॉन्ग भी हो। लेट मी ट्राई। बढ़िया। एंड ये है मेरा अनियन टमाटो ऑमलेट। इसे चीनी साथ में दी हुई है, बट मुझे समझ में नहीं आते वो लोग जो कि ब्लैक कॉफी के अंदर चीनी डालते हैं। मतलब व्हाट इज रॉन्ग विथ यू। ऑमलेट में आपको ट्राई करके बताती हूँ कि कैसा है। बनाया तो अच्छे से भाई इन्होंने।
बढ़िया बढ़िया। अब मैं अगर चाहती तो साथ में टोस्ट वगैरह मंगवा लेती, बट हम लोग खाने वाले हैं ओनली इन 500 रुपीज़। सो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं नहीं मंगवाने वाली हूँ। आज हम लोग बिल्कुल देखेंगे कि हम 500 रुपये के अंदर अपना पूरा दिन साउथ गोवा के अंदर किस तरह से स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आके इस कैफे के अंदर आप खा पी के जाइएगा। ये छोटा सा शैक है एंड ये 20 साल पुराना शैक है, मतलब तलपोना बीच के ऊपर सबसे पुराना जो शैक है ना, मैं आज वहाँ पे आई हूँ। जो भी यहाँ का एड्रेस है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिख के बता दूंगी। काबू द रामा फोर्ट, और यहाँ पे वैसे आपको थोड़ा स्नैक्स वगैरह मिल जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने नहीं, बिकॉज मैं 500 रुपये वाला अपना चैलेंज कर रही हूँ, इसलिए मैंने तो कुछ भी नहीं पिया। बट यहाँ पे दोस्त वगैरह ने वो पिया था कोकम सोडा, उसमें मैंने थोड़ी सी चीटिंग कर ली एंड मैंने एक सिप लिया है। बट धूप बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से एक सिप तो बनता है। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो रास्ते में थोड़ी सी बारिश वगैरह आ गई थी एंड मुझे बहुत ही गजब सी जगह मिल गई जिसका नाम है भास्कर होटल। यहाँ पे चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे है। कॉफ़ी मुझे यहाँ 20 रुपये की मिल रही है। तो मैंने यहाँ पे कॉफ़ी ले ली है 20 रुपीज़ की एंड एक अंडा पराठा है जो कि 50 रुपये का है। वैसे यहाँ पे रूम्स वगैरह भी अवेलेबल है, इनकेस यू वांट, यहाँ पर उनसे नंबर वगैरह मिल जाएगा। तो ये आ गया है अंडा पराठा जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। 4 तो बच गए भाई, आई गेस और 25 किलोमीटर है, नहीं 20 किलोमीटर और बाकी है। तो यस, तब तक के लिए हम खाएंगे अंडा पराठा। तो भाई सब कुछ मैंने अपना चार्ज में यहाँ पे ऐसे लगा दिया है। ये मेरा बैटरीज, पावर बैंक जिंदाबाद। गोप्रो में चार्ज करने के ऊपर लगा चुकी हूँ, सॉरी अपना माइक में चार्ज करने के लिए लगा चुकी हूँ अलग से, बिकॉज के फिलहाल से चार्ज नहीं हो रहा था। एंड फ़ोन अभी इस वक्त ऑलरेडी चार्ज हो रहा है जो कि आपको दिख नहीं रहा है। चलो फटाफट खा लेती हूँ, उससे पहले ठंडा हो जाए। मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह मिली है जिसका नाम है पीस गार्डन। ये हॉस्टल से बस 3 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर है एंड यहाँ पे मैं अपना फाइनल डिनर करने वाली हूँ इस 500 रुपीज़ चैलेंज का। बाय द वे, मैं ना अपने हॉस्टल के अंदर थाली वगैरह मंगवा के 200 रुपये के अंदर खा सकती थी, बट मैं चाहती थी बिकॉज मेरे पास बजट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा हुआ है कि मैं आपको किसी अच्छी जगह के ऊपर लेके चलूँ जहाँ पे, बिकॉज मैं ऑलरेडी हॉस्टल का जो कैफ़े है आपको दिखा चुकी हूँ। मैं चाहती थी आपको मैं कोई एक नई जगह से भी इंट्रोड्यूस करवाऊँ एंड ये वाली जगह मुझे थोड़ी सी अफोर्डेबल भी लगी। जगह कुछ इस तरह की है, मतलब लवली प्लेस है, लवली प्लेस। एंड मेरे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, आई नो आपको शायद फिलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, बट ये जो चमकता हुआ ट्री है ना, इसके पीछे मतलब यहीं पे नीचे सामने बीच है। सो बिल्कुल ये इसका गेट है एंड यहाँ से कनेक्टेड नीचे बीच है। आई ट्राई माई बेस्ट मैं मॉर्निंग के अंदर आके भी यहाँ पे आपको एक व्यू वगैरह दिखा दूँ, या अगर मुझे गूगल के ऊपर से कोई अच्छी वाली फ़ोटो मिल जाए जो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो तो डेफिनेटली वो वाली पिक्चर मैं यहाँ की डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। पिज़्ज़ा क्या साइज़ होगा पिज़्ज़ा का? बड़ा है, इतना बड़ा है। क्या बात है? 10 पीस का। आई थिंक अगर मुझे अपना डिनर करना है फिलिंग, सो पिज़्ज़ा वुड बी अ गुड ऑप्शन। ठीक है, एंड एक पर्सन के लिए काफ़ी हो जाता है वो। एक का पर्सन। सो भाई मेरा इस वक्त बजट बचा हुआ है 365 रुपीज़ एंड पिज़्ज़ा आएगा 320 रुपीज़ का। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 320 + 70 कितना हो जाएगा? सो 20 रुपीज़ हम लोग ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। अगर मैं वो वाली कॉफ़ी नहीं पी होती तो शायद मैं बच जाती, बट अगर मैंने ऊपर कुछ ऐड नहीं किया तो 320। और टैक्सेस कितना होगा? 5%, 2.5 स्टेट, 2.5 सेंट्रल गेट, 5%। ठीक है, हो जाएगा GST और एक हो जाएगा। देखो आप लोगों के लिए मैं चिकन को स्किप करने वाली हूँ, ठीक है, और मैं लूँगी मार्गरिटा पिज़्ज़ा जो कि 320 का होगा, बट ऊपर GST वगैरह लग के 350 तक हो जाएगा, राइट? यानी 365 के अंदर हो जाएगा। सो ओके, हम लोग यहाँ पे लेके मार्गरिटा पिज़्ज़ा। चलिए, जैसे ही पिज़्ज़ा आता है मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा गूची हुआ है। इन्होंने मुझे ये बताया कि अगर उसके ऊपर आप सिर्फ मार्गरिटा लोगे तो बहुत ज़्यादा प्लेन हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर आप कुछ ना कुछ ऐड करवा ही लो एंड मैंने ऊपर 80 रुपीज़ ऐड करवा ही दिए। शर्म है, कुछ शर्म आया है। बट देखो यार, मैं ये 500 रुपीज़ वाला जब मैं चैलेंज कर रही हूँ ना, उसके साथ साथ मैं एक और अपना वीडियो भी शूट कर रही हूँ जिसमें मैं कोला बीच गई थी, मैंने कायाकिंग की है, उसके बाद मैं काबू द रामा फोर्ट गई थी। सो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। यस, थोड़ी सी मैंने चीटिंग की है इस बार एंड पिज़्ज़ा के ऊपर थोड़ा सा मैंने चिकन भी डलवा दिया है। तो ये एक्चुअली वीडियो बनाने का पूरा आइडिया यही था कि अगर आप मेरी तरह दिन भर ट्रैवल करते हो तो आप छोटे कैफ़ेज़ के, जिस तरह से मैंने मॉर्निंग के अंदर मैंने खाना खाया है एंड उसके बाद भी छोटी सी टप्पे के ऊपर मैंने अंडा ब्रेड वगैरह खाया है। जिस क्या है ना, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो इतना ज़्यादा तो थकान के मारे आप ज़्यादा खा भी नहीं पाते हो, बट
जब आप रात के अंदर थक के आते हो तो डेफिनेटली मैं अपने लिए बहुत अच्छा वाला एक बजट रखती हूँ ताकि मैं उसके साथ साथ कुछ अच्छा खा पी सकूँ। तो यस, मैंने इसी वजह से अपने लिए जो लास्ट जो मेन डिनर था उसका मैंने बजट बहुत ही अच्छा सा रखा था। बट अगर आपको 500 रुपये के भी अंदर अपना करना है ना, जैसे कि इसी के बाजू के अंदर जो मैंने आपको दीपशिका दिखाया था जहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया है, अगर आप वहाँ पे चले जाओगे ना तो आपको 140 रुपीज़ के अंदर पूरी थाली मिल जाएगी। बट अगेन, अगर आप साउथ गोवा के अंदर आए हो, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक ना एक अपना मील किसी ऐसी अच्छी जगह के ऊपर कीजिए ताकि आपको थोड़ा सा साउथ गोवा का वाइब भी तो आए। आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, सी फॉर द सेक ऑफ 500 रुपीज़ मैं आपको दोबारा से तलपोना बीच के, वैसे ये भी तलपोना बीच ही है और कनेक्टेड है दोनों, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अगर मैं चाहती तो आपको सेम जगह के ऊपर दिखा देती, बट नहीं, मैं चाहती हूँ कि आपको मैं कोई नई नई जगह दिखाऊँ। आई नो इस चैलेंज को मैंने थोड़ा सा मैंने क्रॉस कर दिया है 20-30 रुपये से, बट यस, दिस इज़ इट। अब जैसे ही पिज्ज़ा आता है मैं आपको बताती हूँ। वैसे अब जब थोड़ी सी चीटिंग हो ही गई है, कैन डू जनरेशन तो गुस्सा नहीं होना, ठीक है। देखो, मैं आप लोगों के पीठ पीछे कोई काम नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बाय द वे ये इसका कलर कुछ आपको इस तरह से दिख रहा है, पीला, बट एक्चुअली फ्रेश लाइम सोडा है ये। भाई देखो, गुस्सा नहीं। देखो, मैंने कोई चीज़ छुपाई आप लोगों से नहीं ना, मैं बता के पी रही हूँ, ठीक है। अरे देखो, 12 बज गए, चैलेंज खत्म, 24 आवर्स का चैलेंज था ना, ठीक है। मैंने थोड़ी सी चीटिंग की, ठीक है, बट ये मेरा फर्स्ट चैलेंज था यार। एंड चैलेंज लेने का मतलब ये थोड़ी है कि आप हमेशा से जीत जाओ, कभी आप हार भी जाते हो, एंड हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ज़्यादा हो गया ना, चलो ठीक है। अब जब हमने ओवर बजट वाला थोड़ा पिज्ज़ा मंगवा लिया है, देखे तो सही कि वो वर्थ इट है भी या नहीं। ऑलराइट, जो मैंने अपना पिज्ज़ा ऑर्डर किया था वो अब आ चुका है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है भाई, मतलब बढ़िया है ये। देखो, बगैर फ्लैश लाइट के भी बहुत ही ज़्यादा मस्त है ये। वैसे उन्होंने मुझसे पूछा आपको प्लेट वगैरह कुछ चाहिए, मैंने कहा अरे हटाओ यार, सीधा इसी के ऊपर खाएंगे। ओ भाई साहब, क्या ही गर्म है। भाई आई एम ग्लैड कि मैंने ये वाला चैलेंज किया जिसकी वजह से मुझे ये वाला मुझे पिज्ज़ा खाने का मौका मिल रहा है। गजब भाई गजब। मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई थी बिकॉज मैंने बहुत सी आज एक्टिविटीज़ वगैरह की है, ज़्यादा चली भी हूँ क्योंकि ऑफ रोडिंग भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की आज मैंने राइड की है, एंड देन मैंने ऑफ रोडिंग उसके अंदर बहुत ज़्यादा की है। टॉप ऑफ इट मैं काबू डरामा फोर्ट भी घूम के आई हूँ। सो येस, मैं खूब ज़्यादा थकी थी, एंड अगर मैं ये वाला चैलेंज नहीं करती देन डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ हॉस्टल के अंदर मंगा के ही अपना खा लेती। आई मीन उन्हीं की कैफे से मैं कुछ ना कुछ मंगवाई खा लेती, बट आई एम ग्लैड कि मैंने ये वाली चीज़ की, एंड आप लोगों के लिए ही सही मैंने ये एक नई सी जगह ढूंढी जो थोड़ी सी अफोर्डेबल हो, जहाँ पे आप इजीली इस तरह की डिशेस खा सकते हो एंड बहुत ज़्यादा फिलिंग हो। सो येस, आई एम गोना एंजॉय माय पिज्ज़ा नाउ। ओह बॉय, भाई गजब है, मज़ा ही आ गया। बाय द वे जो जगह है ना, ये मेरे हॉस्टल से बस 3 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर है। अगर आपको नहीं पता है कि मेरा हॉस्टल कहाँ है एंड मैं इस वक्त कहाँ पे रह रही हूँ, तो आप इस चैनल के ऊपर मैं एक गोवा की सीरीज़ देख सकते हो जिसके अंदर मैंने अपनी सारी डिटेल्स शेयर की हुई है इस गोवा सीरीज़ की, अपने स्टे से लेके हाँ मैंने अपनी बाइक वगैरह रेंट की है एंड मैंने क्या क्या लोकेशंस कवर की है साउथ गोवा के अंदर। फैक्ट मैंने इस सीरीज़ के अंदर कुछ हिडन जेम्स भी बताए हुए हैं, वो हिडन जेम्स भी बड़ी बाबा ज़्यादा गिर गया वो बीचेस जहाँ पे कोई भी नहीं आता है। तो अगर आपको उन बीचेस के ऊपर जाना है साउथ गोवा के अंदर, मैं साउथ गोवा की सीरीज़ बिल्कुल देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए